ठीक है सर, ठीक है। ओके। हाँ अभी बताइए। आज हमारा वैसे सेशन कौन सा एपिसोड है पता है आपको? सर सेवंथ 7। एपिसोड है वैसे हमारा। हाँ जी, हाँ जी सर, सेवंथ है 7। हमारा ना। हाँ जी। क्योंकि अभी कुछ लोग हैं नए हैं, ठीक है। आप बताओ क्या हाँ पूछ रहे थे कि आपको मतलब अपना जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग कैप्शंस वगैरह ऐसे वगैरह कैसे लेने हैं ऐसे? हाँ जी सर, जैसे सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हम्म। तो जैसे मैं कैप्शन डालूंगी तो सर मैं कैप्शन में क्या लिखूँ? मैं मेकअप के रिगार्डिंग मुझे कैप्शन डालना है। देखो उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मैंने आज की जो रील डाली थी उसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका रील अपलोड करने का टाइम क्या होगा, ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा तो मैंने उसको बोलूंगा कि भाई मैंने ये रील बनाई है और इस रील में मैंने ये बोला है। यानी कि आप जो भी आप बना रहे हो ना उसमें आप ये बताओ आपने रील में बोला क्या। हम्म, कि आपने बोला कि भाई मैंने ये रील में ये चीजें बोली हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को कैप्शन बना के दे दो, हैशटैग दे दो, वो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग आपको बना के दे देगा। सर बस हैशटैग इतना भी ही वही, करना है। और टाइमिंग हाँ जो हाँ। आपने दी है, वही सर। ठीक है सर। अच्छा टाइम सर। टाइमिंग टाइमिंग का क्या है? टाइमिंग आप ना स्टार्टिंग जैसे स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में क्या है कि अलग अलग टाइम पे हमें अपलोड करना होता है, क्योंकि इसका ठीक है। फिक्स टाइम तो होता नहीं है। ओके सर। जैसे कि आपने एक बार आपने मॉर्निंग में ट्राई किया, उसके बाद आप दोपहर में ट्राई कर रहे हो, फिर इवनिंग में आप ट्राई कर रहे हो, फिर 6 से 7 8 के बीच में ट्राई कर रहे हो, तो ऐसे करके आपको फिर वो टाइम नोट करना है कि आपने डे 1 की रील कब अपलोड करी थी, डे 2 की कब करी थी। उसके बाद आपको देखना है कि किस पे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, तो व्यूज उसके आए। अकॉर्डिंग फिर आपको वहां पे मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी मुझे। हम्म। जैसे सर ये मैंने रील अपलोड करी है, तो ये सर थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम मुझे पता चलेगा? मॉर्निंग में किस टाइम हाँ में जी। अपलोड करती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हो? मॉर्निंग में आप जैसे 10 बजे होता है, 9 से 11 के बीच में आप कर सकते हो। फिर आप 12 से 2 के बीच में कर सकते हो, लंच टाइम होता है 12 से 2 के बीच में, ठीक है। नहीं, यानी कि 9 से 10 के बीच में, 9 के 11 के बीच में कर लो। फिर 12 से 2 के बीच में कर लो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जब 9 बजते हैं तो ऑफिस ओपन होते हैं, तो लगभग लगभग लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जी। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। यस राहुल सर। हाँ गोविंद सर, कैसे सर हो? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया से बताओ। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। सर एक जगह शांत जगह बैठ जाओ, क्यों आपसे बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है बहुत ज्यादा, है ना। अभी भी वॉइस आ रही है? हाँ बताइए बताइए, सुन रहा हूँ मैं। कोई एक दिक्कत नहीं, मिनट, नॉर्मली चलता है, बताइए। एक मिनट, हल्का से जरा बैठ गई। तो सर मैं ये पूछ रही थी आपसे, जैसे मॉर्निंग में मैं रील अपलोड करूँ तो सर उसका क्या टाइमिंग होगा? टाइम मैंने बताया ना कि आप 9 से 11 के बीच में कर सकते हो मॉर्निंग में, फिर ओके। 12 से 2 के बीच में आफ्टरनून में, और इवनिंग ओके। में फिर अपना रहेगा कि 6 7 8 और लास्ट ओके। 9। उसके बाद हमें रील अपलोड करनी नहीं होती, क्योंकि फिर ओके। अलग अलग जैसे डिपेंड, वो आपको स्टार्टिंग में पता चलेगा। क्योंकि अभी आप ओके। स्टार्ट करोगे तो आपकी ऑडियंस कब एक्टिव होती है, किसी को 9 बजे बाद रील अपलोड करने में ज्यादा व्यूज आते हैं, किसी को मॉर्निंग में अच्छे व्यूज आते हैं, किसी को आफ्टरनून में आते हैं, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं होता। अच्छा तो वो सर, आपको एक ट्राई चीज। करना है। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे सर मेरे को ना कैमरा मतलब मैं किस तरीके से रखूँ, कैसे रील बनाऊं? मेरे को उसमें थोड़ी सी ना हेजिटेशन होती है ज्यादा। मेरे को मतलब कैमरे मतलब के आगे। हाँ जी। नहीं, मेकअप आर्टिस्ट का आप बना रहे हो कंटेंट, आप मेकअप के रिगार्डिंग बनाओगे तो उसमें आप खुद मतलब कंटेंट बनाओगे फिर, या जो आप चीजें मेकअप वगैरह कर रहे हो उसका वीडियो शूट करके आप बनाओगे? सर दोनों ही चीजें आ जाती हैं उसमें, जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ सर वो भी आ जाएगा। और मैं मेकअप के रिगार्डिंग जैसे प्रोडक्ट होते हैं उनको दिखा के मैं उस पे भी रील बनाऊंगी तो वो भी मैं बना सकती हूँ। तो मेरे को थोड़ी सी कैमरे के आगे मेरे को मतलब झिझक सी हाँ होती है। हाँ जी। देखो ऐसा करना है, क्या करना है, पहले आप क्या कर सकते हो, पहले ना आप जो जैसे किसी का मेकअप कर रहे हो आप, ओके सर। तो आपने क्या किया, उस मेकअप का वीडियो शूट कर लिया और आपने देखा कि आप ये चीजें कर रहे हो, तो फिर क्या किया आपने, 30 सेकंड की रील शूट कर ली, उसके बाद आप वहां पे बोल रहे हो कि भाई ऐसे आप प्रोसेस बता रहे हो उनको कि हमने ऐसे मेकअप किया, उसके बाद ये चीजें करी, ये फॉलो करा, ये क्रीम वगैरह यूज करी। तो बैकग्राउंड में जैसे एडिट करते हैं तो बैकग्राउंड वॉइस यूज कर सकते हो आप स्टार्टिंग में, मतलब आपका फेस भी नहीं दिखेगा वहां पे, और आप बैकग्राउंड में जो वॉइस है ना उसको ऐड करके कर सकते हो। ओके सर। कैसे ठीक सर, है। थोड़ा सा एक बार प्लीज बता दीजिए दोबारा से। हाँ मैं इसमें बताऊंगा, अभी एडिटिंग का अपना जो सेशन है ना इसी में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके सर। ठीक राहुल है। सर। हाँ थैंक यू सर। सर। हाँ सर बताओ। जी सर, ठीक है आप। हाँ मैं अभी सर राहुल बढ़िया, सर क्या बताऊँ? स्टार्ट तो सर मैंने अभी कर रखा है। अभी मेरा बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रहा सर? हाँ सर, सर परफेक्ट, कोई इशू नहीं है सर आपका।
ठीक है। एकदम परफेक्ट तो बना एक रहे तो हो, बस मुझे ये लगे रहो अपना, पूछना है टाइम अभी। ही आपको अपलोड करना है बस। जी जी, अभी कंटेंट क्रिएशन जर्नी तो सर अभी स्टार्ट अभी अपना कर दिया, धीरे धीरे उसके ऊपर थोड़ा भी काम भी कर रहे हैं। हम्म। एक तो मुझे ये पूछना कि सर अभी एक चैनल तो जब भी अभी मैंने आपके साथ अभी स्टार्ट कर रखा है, हम्म। और एक सेम मेरा ऑलरेडी जिस पैनल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मैं हूँ, वहाँ पे भी अभी मैंने हम्म। अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को मैंने शुरू कर दिया, तो एक टाइम के ऊपर दो चैनल हम चला सकते हैं ना? नहीं सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं होगा मैं कि बीच में आप ब्रेक कर दो। मैं मैनेज कर लेता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चला सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, बस टाइम को मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप सोचोगे यार इस यहाँ पे अपलोड कर दिया, उसके लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो फिर आप मिक्स हो जाओगे, दोनों पे अपलोड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या करना होता है कि स्टार्टिंग में हमें एक पेज पे फोकस करना होता है, एक पेज को ग्रो करने के बाद दूसरे पे आप काम कर सकते हो। मैं उसको सर ना, मैं जैसे जब वीडियो अपनी शूट कर रहा था 7 to 10 डेज का अपना बैकअप में लेके चलता हूँ सर। हाँ फिर तो बढ़िया, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं, फिर तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बनाओ, कोई इशू नहीं ना। और दूसरा लगे मुझे रहो, ये बस कंटिन्यू पूछना है, काम करना है बस। हाँ दूसरा जी। मुझे ये पूछना है सर, अभी जैसे जस्ट अभी मेरे को जो नया पेज, अभी जो फ्रेश पेज मैंने चालू कर रखा है, उस पर भी हार्डली मेरे हम्म। 3 ही फॉलोअर है, बट मेरे व्यूज अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। तो व्यूज बढ़ना अच्छी बात है। अगर आपके व्यूज बढ़ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि फॉलोअर्स मान लो एकदम से नहीं होते, क्योंकि उनको टाइम लगता है कि यार नया नया बंदा है, उसको देखना पड़ेगा कि बंदा कैसा है, उसके बाद लोग देखते हैं आपको ना। उसके बाद स्टार्टिंग में फिर अगर व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब लोग देख रहे हैं, लोगों के पास आपकी रील्स आ रही है। ठीक लेकिन है, तो वही व्यूज भी आना तीस स्टार्ट हो जाए, चालीस क्वेश्चन नहीं। 30 40 50 60 70 पे जाते जाते गाड़ी रुक जा रही है। सर अभी स्टार्ट ही तो किया ना, स्टार्ट ही हम्म। किया अभी, तो टाइम लगता है इन चीजों में। हमने इसीलिए 365 दिन का चैलेंज लिया है कि आप डिमोटिवेट ना हो, वो जो आपका चैलेंज वगैरह है, तो इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा, आप कंटिन्यू काम करोगे ना तब जाके कुछ होगा। ठीक नहीं, है। कंसिस्टेंसी तो अपने साथ सर है सर, वो कंसिस्टेंसी के साथ हम अपना बने हुए हाँ हैं। तो अभी कितना टाइम हुआ सर? अभी 8 दिन हुए हैं आपको, 9 दिन हुए हैं, इससे ज्यादा हाँ, टाइम थोड़ी हुआ है। फिर लोग रेगुलर छह अगर महीने देखा से जाए। लगे लोग 6 महीने से लगे हैं, 5 महीने से लगे हैं, उनका नहीं हुआ अभी तक, उनका चल रहा है। लेकिन आपको सिर्फ कंटेंट अपलोड करने से मतलब है, रिजल्ट मैटर नहीं करता आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक रील सही होती है, एक रील भी वायरल होगी तो आपका हो जाएगा 10,000 फॉलोअर्स, 50,000 फॉलोअर्स आराम से हो जाएंगे, आराम से। लेकिन और उसके लिए आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। और मुझे ये पूछना है सर, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने बोला कि आपको भी देखेगी कौन से टाइम पे आप कौन से अपना हैशटैग डाल रहे हो। अगर मान लीजिए मेरे को पता है कि एक रील मेरी इस टाइम पे डाल रहा हूँ, इसमें रिव्यूज़ अपने बढ़ रहे हैं, हम्म। बट मेरे को चैट जीपीटी बोल रहा है कि आपको इस वीडियो को इस टाइम पे डालना चाहिए, इस वीडियो को इस टाइम पे डालना चाहिए, तो हमारा एक ही टाइमिंग होगा ना फिक्स हो उसमें? नहीं, टाइम फिक्स होता ही नहीं है। अपलोड का टाइम फिक्स कभी नहीं होता, अलग अलग टाइम पे हमें अपलोड करना होता है स्टार्टिंग में। नहीं मैं नहीं, शुरू में क्या बता रहा था, ये शुरुआत बता रहा कि मॉर्निंग में स्टार्ट किया, फिर आफ्टरनून में कर रहे हो, फिर इवनिंग में कर रहे हो आप। तो शुरुआत वो में देख चीजें लिया, होती हैं। जैसे मैंने 3 4 बार मैंने देख लिया, वो एक टाइमिंग मेरे को अच्छी लग रही है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। अगर वो आपको लग रहा है कि मैंने इस टाइम पे अपलोड किया, वहां पे मेरे को रेस्पॉन्स अच्छा आया, तो उस टाइम पे आसपास, उस टाइम के आसपास अपलोड करना स्टार्ट कर दो। हाँ, यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ सर। हाँ वो चीज ठीक है। और बस क्या लगे रहो, क्योंकि इम्प्लीमेंट अभी कर सकते हैं सर स्टार्टिंग, इसमें? सर स्टार्टिंग के लिए अभी बेस्ट है, जो कर रहे हैं आप परफेक्ट है। ठीक चल रहा है मेरा? अगर कुछ होगा तो, हाँ ठीक चल रहा है, क्योंकि उस कुछ होगा तो मैं आपको ऑलरेडी वैसे खुद से बता दूंगा। क्योंकि अभी ठीक है 10 दिन सर। हुए, 10 दिन में अपन कुछ बता नहीं सकते ना, हमें लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पेज ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम जो कंटेंट बना रहे हैं उसका रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, तो चेंज ठीक करना है कि नहीं करना। वो चीजें हम तब कर सकते हैं जब हमने एक महीने काम कर लिया हो कंटेंट पे। क्योंकि 10 दिन में कैसे पता चलेगा कि रेस्पॉन्स आया नहीं आ रहा। है, वो तो तो है सर। एटलीस्ट 30 दिन तो दो उसको। हाँ तो 30 दिन तो हमें देना होता है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सर एक और चीज किसी को और पूछना? पूछ सकती हूँ मैं? हाँ जी सर, एक चीज और पूछ सकती हूँ मैं? हाँ जी हेलो। बताओ। सर मैं ये कह रही थी, जैसे मैं रील अपलोड करती हूँ तो फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, व्यूज भी बढ़ते हैं। मेरे हाँ। फॉलोअर्स करीब मतलब 850 के समथिंग हैं। और व्यू हम्म। फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, व्यूज भी बढ़ रहे हैं मेरे। एक एक रील पे मेरी पे 2-2 हजार, 2,500 व्यूज हैं। तो सर हम्म। मैं ये हम्म। मतलब एक चीज आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या मैं एक नई आईडी भी बनाऊं जिसपे मैं अपनी भी क्यों? पोस्ट कर सकूं? सर फॉलोअर्स बड़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जहां से भी काम आता है सर सबसे पहले फॉलोअर्स देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आप एक पेज पे काम कर लो, एक पेज को ग्रो कर लो, दो पेज पे कैसे करोगे? एक पेज तो ऑलरेडी ग्रो नहीं हो रहा। पहले एक पेज को ग्रो कर लो, 50,000 फॉलोस कर लो, 1 लाख फॉलोस कर लो, उसके बाद आ जाओ दूसरे पेज पे। अब दूसरा पेज आप बना लोगे तो उस पे होगा ही नहीं, कुछ ही नहीं होगा, आप इसको भी नहीं काम कर पाओगे, इस पे भी काम नहीं कर पाओगे, फिर कुछ नहीं होना। तो जो चल रहा है ना, 2-2,500 व्यूज अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, टाइम लगता है ना। हाँ जी। एक रील चाहिए होती है वायरल करने के लिए, एक रील हो जाएगी वायरल, बस सिंपल सा है। लगे तो सर रहो बस। इसमें इसमें कौन एक है? चीज और पूछना चाहूंगी, ये जो लोगों के मैसेज हैं कि भाई
आप अपने फॉलोअर्स बढ़वा लो या व्यूज बढ़वा लो, सर ये तो गलत है ना, ये चीज तो शायद। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, फेक फॉलोअर्स पे काम करना नहीं, मेहनत करो खुद पे, ठीक है। खुद की मेहनत करोगे, अच्छे फॉलोअर्स ले आओगे तो ठीक अच्छी बात है। अगर फेक फॉलोअर्स पे मतलब नहीं है ऑडियंस को, क्या मतलब है वो? आपको पता ही नहीं है क्या सीखा फिर फॉलोअर्स से आपने, ठीक है। ठीक है अभी काम तो ओके स्टार्ट करो, वीडियो बनाना स्टार्ट करो, उसके बाद जो डाउट, आप सारे डाउट लेके एक साथ बैठे हो, ठीक है, स्टार्ट करोगे तभी सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे आपके कि कब क्या करना है, ठीक है। ठीक ठीक है लगे सर, रहो, और ओके सेशन सर। सेशन मिस मत क्या करो। सेशन ही मिस कर दोगे तो फिर बाद में पूछते रहो, सवाल जवाब होते हैं ना, इसलिए होते हैं सवाल जवाब कि आप सेशन देखते नहीं हो। आपने सेशन शायद हम्म, कौन सा आपने बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था। सर मैंने ज्वाइन कर लिया था लेकिन मेरा फोन नहीं था मेरे पास। मैंने हस्बैंड के फोन से लिया था, वो राजस्थान चले गए तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। हाँ, तो वही मैं वही बोल रहा हूँ कि सेशन, कोई भी सेशन होता है मिस मत किया करो, क्या पता कोई नई चीजें सीखने को मिले, हो सकता है टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन हाँ हमेशा मैं सेम सेम टॉपिक के साथ बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं, वो पता होता है इंसान को, ठीक है। नहीं सर, अब इसके तो अलावा मैंने कोई फोन पूछना चाह पे। रहे हैं? हाँ नहीं हाँ, सर, अभी अब तो कंटिन्यू करना है इसको, ठीक अब है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। हाँ जी। हाँ, और मैंने रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी थी आपको, तो वो देख लेना एक बार प्रॉपर तरीके से। सर रिकॉर्डिंग आपने व्हाट्सएप पे करी है सर या ग्रुप में करी है? व्हाट्सएप पे करिए, मैं पर्सनली मैंने आपको भेजा है, परसों ही भेजा था, चेक ओके, करो आप। थैंक यू सो ठीक है, मच सर। ओके। ठीक है। इसके अलावा कोई पूछना है इसको? आज बाकी लोग कहाँ गए, मतलब कोई है ही नहीं आज, पता नहीं था क्या सेशन होने सर वाला मैं है। सर एक चीज और बोलूं आपको। हाँ सर जी। कल जो आपने टाइम रखा था ना 7 बजे का सर, वो मुझे मतलब लग रहा था कि वो टाइम ठीक नहीं था लेडीजों के लिए मोस्टली, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा काम का टाइम होता है ना। आज का टाइम ठीक है क्योंकि 8 बजे सा 8 बजे था सेशन, 7 बजे था ही नहीं कल। कल भी तो 8 ही बजे था। लेकिन सर मैंने तो 7 बजे कल ज्वाइन करा आठ था। बजे सेशन, 7 बजे होता ही नहीं है। अच्छा जी। 7 बजे कहाँ ज्वाइन कर लिया फिर, 8 बजे क्या होगा? 7 बजे पता कोई सेशन नहीं आज तक ही नहीं किया। सर, ठीक है सर हो आज सकता है मुझे। आज एक काफी दिन के बाद मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। नेहा जी कहाँ हैं आप? सर वीडियो ऑन कर रहा हूँ, मेरे को पता तो चले। वीडियो ऑन करिए आप मैम, क्योंकि आप बहुत टाइम बाद ज्वाइन कर रहे हो सेशन को, उसके बाद आप बोल रहे हो कि सर बहुत सारे डाउट हैं। डाउट तो होंगे ना, सेशन नहीं लेते आप, सीखते नहीं हो, फिर कैसे चलेगा बताओ। एक तो जब भी सेशन बैठो तो वीडियो ऑन करके बैठा करो, ठीक है। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना? नीना जी आप बताओ, ज्योति मैम आप बताओ, क्या चल रहा है? गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया बढ़िया, आप बताओ वो- क्या चल रहा है? मैं भी बढ़िया हूँ सर। अभी फिलहाल कुछ नहीं चल रहा, बस ये है कि आपने जो सेशन दिए थे, स्क्रिप्ट हाँ। तैयार की है, थोड़ा सा कंटेंट तैयार किया है। एंड मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो ये कि ऑलरेडी मेरा मेरे वर्क के रिगार्डिंग एक पेज बना हुआ है ना। हम्म। और उस पेज के साथ जो थोड़ा बहुत जितना भी आता था बस वही पोस्ट किया है। और मेरे फील्ड में मोस्टली ब्रांड बनाना अपने आप को जरूरी है, फेस वैल्यू बनानी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कंपल्सरी हो, हाँ हाँ। क्या? वो टाइम की तो शॉर्टेज की वजह से कभी उस पर फोकस नहीं किया, लेकिन आज के टाइम में पता है कि बहुत ज्यादा वैल्यू है उस चीज की और करना पड़ेगा। तो तो आप क्या मेन जो करते हैं वैसे? क्या नेटवर्क करते हो आप? मार्केटिंग, कौन सी नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे? मार्केटिंग फॉरएवर। अच्छा, फॉरवर्ड करते हो, अच्छा। बाकी यहाँ पे गोविंद जी हैं फॉरवर्ड करते हैं, ये लक्ष्मी है ये फॉरवर्ड करती हैं, मतलब तीन चार आपके सारे फॉरवर्ड के लोग हैं इधर, 4 5 लोग। लेकिन उसमें पता क्या होता है पर कि वहां पे प्रॉब्लम ये है कि सीनियर्स की खुद फेस वैल्यू नहीं होती, उन्होंने खुद को ब्रांड नहीं बनाया होता, जिसकी वजह से जो न्यू पर्सन्स आते हैं सेम प्रॉब्लम उनको भी फेस करनी पड़ती है। तो बस यही प्रॉब्लम है वहां पे। तो आप जो कंटेंट आप बना रहे हो ना, तो वो कंटेंट आपका पर्सनल कंटेंट हो गया कि जो आप आपका जो काम कर रहे हो, ठीक है। एक अलग से नहीं, आईडी बनाओ। वहां पे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है, वर्क के रिगार्डिंग तो मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट किया है, अपने आप को शो किया है जो मैं हूँ, बस इतना है वहां पे। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि वर्क के रिगार्डिंग तो मैंने कुछ भी शो नहीं किया है, और मुझे सिर्फ हम्म। फेस वैल्यू के रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट करना है, एक वैल्यू प्रोवाइड करानी है। तो हाँ, तो उसी लिए तो मैं कंटेंट चाह रही कंटेंट बनाना है। हाँ, बताओ तो बताओ। मैं उसी पेज पे कंटिन्यू करूँ, जैसे मैम को अभी आपने सजेशन दिया कि मल्टीपल पेज अगर आप क्रिएट भी कर लेते हो तो उस पर वर्क नहीं कर पाओगे, है ना। हम्म। अब मेन वर्क के रिगार्डिंग वो, क्योंकि मैंने वहां पे सीनियर से रिलेटेड जो डाटा है वो डाल रखा है, जैसे मेरी जर्नी जो भी थी वो वहां पे प्रोवाइड करा रखी है। अगर मैं सेम दूसरा पेज क्रिएट करती हूँ, नो डाउट जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम वो नहीं है।
हम्म। बट वर्क के रिगार्डिंग मैं अगर किसी को भी शो करती हूँ तो मैं वही पेज शो करती हूँ। तो मैं वहीं पे कंटिन्यू कर लूँ या मैं जीरो से न्यू पेज क्रिएट करूँ और उसको बिल्ड करूँ और उसको बिल्ड करने के बाद में इन फ्यूचर उसको मर्ज करूँ। नहीं, आपने जो अभी आपका अकाउंट है वहां पे क्या क्या चीजें वहां पे पोस्ट कर रखी है वहां पे, डिपेंड करता है उस पर, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी वहां पे प्रमोशन, वर्क के रिगार्डिंग प्रमोशन कर रखा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव हो भी नहीं। जाएगा। लोग वर्क के सोचेंगे कि रिगार्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं कुछ है भी नहीं है वहां ना, पे। फिर तो कर सकते हो, इसी अकाउंट पे काम कर लो, ठीक है, इजी होगा आपके लिए, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपके पास फॉलोअर्स हैं, और यहाँ पे काम कर लोगे तो जल्दी करो कर जाओगे। अगर वर्क के रिगार्डिंग कुछ ओके। आप कंटेंट अपलोड कर रखा है तो उससे क्या होता है कि लोग पहले से नेगेटिव होते हैं, उनको लगता है यार इनको नहीं। सेल्स करना है, ये करना है, वो करना है, तो इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्क। होते हैं, क्योंकि प्रोफाइल पे तो लोग आते ही हैं, चेक तो करते हैं कि आपने क्या कर रखा बिल्कुल बिल्कुल, वर्क के रिगार्डिंग वहाँ है कुछ ना, नहीं है, सिर्फ उसी पे ये कर लो, है। ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। तो अभी कंटेंट कंटेंट क्या बनाओगे आप, कुछ सोचा, स्क्रिप्ट वगैरह, मतलब किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो? हाँ, मैंने सोचा है, मैंने बनाया भी है, क्रिएट भी किया है, स्क्रिप्टिंग वगैरह भी कर लिया। बस अब स्टार्टिंग ही करनी है, शूट वगैरह करना है, एडिट वगैरह करना है, बस यही कर। तो कल से स्टार्ट करो, क्योंकि कल 29 तारीख है, कल से स्टार्ट कर लो, ठीक है। कल से ओके स्टार्ट ओके। करो, ठीक और चैलेंज, एज ए चैलेंज के साथ स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। चैलेंज लेके स्टार्ट करोगे ना, तो चैलेंज से क्या होता है कि लोग देखना पसंद करते हैं कि यार चैलेंज दिया है कि पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और क्या स्टार्ट किया है, फिर सीखने को क्या क्या मिलेगा, तो लोग देखते हैं वहां पे। डे वन से स्टार्ट करना, डे मेंशन करना वहां पे कि जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है। ओके, गुड जी लक। बिल्कुल। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। शीतल जी बोल रहे कि आपके पास 6,500 फॉलोअर्स हैं, तो क्या न्यू अकाउंट दूसरा आईडी बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना है, ये बताओ पहले आप। आशी। हाँ सर, हेल्थ इश्यू था। अच्छा। हाँ मैम, आपके 6,500 फॉलोअर्स आप बता रहे हो, तो किस टाइप कंटेंट क्या है आपका? सर मेरा कोई कंटेंट नहीं है, मैंने बस ऐसे नॉर्मली बनाए हुए हैं। तो 6,500 फॉलोअर्स कैसे हो गए, मतलब समझ नहीं आया। मैं काफी टाइम से काम कर रही हूँ। मतलब काम तो मेरी कर रहे हो, जो लेकिन कुछ आईडी, कंटेंट अपलोड किया होगा। कोई हाँ। कंटेंट मतलब मैंने ऐसा कोई मतलब सोच के नहीं बनाया था। स्टार्टिंग जब की थी तो बिना सोचे किया था। नहीं, 6,500 फॉलोअर्स कुछ तो देख के आपको फॉलो होंगे ना, मतलब आपने कुछ करा होगा, वीडियो रील्स वगैरह कुछ तो, मतलब। मैं वीडियो ऐसे नॉर्मली जैसे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, लिप्स मैच होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाए थे मैंने। अच्छा, तो अभी कितना, अभी कंटिन्यू कर रहे हो या फिर मतलब बंद कर तो दिया मैं आपने वहाँ पर? कंटिन्यू कर रही हूँ। तो रेस्पॉन्स अच्छा रहा, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, या हाँ फिर सर। मतलब कुछ ऑडियंस वगैरह आ रही है आपके पास? नहीं, अच्छे आ रहे हैं सर। एक बार आप सेशन के बाद मेरे को पेज सेंड अभी करना, मैं चेक करता हूँ ना, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, इसके अलावा मेघा जी, हेलो सर। कैमरा ऑन कर लो पहले तो आप। हाँ जी। हाँ मैम, बताओ कैसे हो? हाँ जी सर, ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं सर। मैं बढ़िया बढ़िया, बताओ क्या कर रहे हो? सर मेरी आपसे बात भी हुई थी दोपहर में, मैसेज छोड़ा था मैंने आपको, तो वो मुझे अच्छा लगा जब आपने बोला कि करिए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सर सभी लोग मुझे बड़ा डिस्ट्रैक्ट करते इस चीज को लेके, ये कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का, इसमें तो ऐसे ही लगे पड़े हो। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं लगी हूँ सच में कुछ नहीं हुआ है, पर फॉलोवर बहुत आ रहे हैं सर मेरे। आज मेरे 1700 से ऊपर हो गए। जुलाई लास्ट में मेरे 185 थे। ये कितने हो गए? मतलब 185 थे मेरे जुलाई लास्ट में, और अभी सितंबर में कितने हो गए? आते आते 1700 से ऊपर हो रहा है सर आज मेरे। क्या बात कर रहे हो, 1700 इतना ग्रोथ कर ली, कम है? सर तो व्यूज कम आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कम से कम व्यूज भी 1000 तो आए। आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, फॉलोस आ रहे हैं, मतलब ग्रोथ कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं आप आगे जा रहे हो, पीछे तो जा नहीं रहे, आप रुके तो नहीं हो कि नहीं व्यूज भी नहीं आ रहे, फॉलोस भी नहीं आ रहे, ऐसा भी नहीं हो रहा, वैसा भी नहीं हो रहा, नहीं, मतलब कुछ फॉलोवर ग्रोथ हो तो रही है ना। सर मैं हर 2 मिनट 1 मिनट बाद मेरे पे फॉलोवर दिख जाता है, 5 मिनट 10 मिनट बाद। हाँ तो बढ़िया है, वो स्टार्टिंग में ऐसे होता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आप जैसे कि नॉर्मली आप वहां पे बता रहे हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप वीडियो बनाओगे ना, आपको पता चलेगा कि आपकी वीडियो पे रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, और आपको सिर्फ एक रील चाहिए होती है, आपको एक रील ही आपको 10,000 फॉलोअर्स दे जाएगी आराम से, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सर एक बार आप चेक जरूर करना कि इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ और चीजें करनी है या इसी तरीके से चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ सिलो विलो सा है कुछ देखने में। देखो मैं बताता हूँ उसमें उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप ये कर रहे हो कि वहां पे आपने वहां पे कैप्शन में लिखा और उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, ठीक है। हम्म। अगर आप एक्सरसाइज करते हो बता सकते हो कि भाई ये एक्सरसाइज है, इसके ये बेनिफिट होते हैं और ऐसे करते हैं इसको, और आपको डेली कितने इसके स्क्वाट करने हैं, ठीक है, हम्म। और कितने कितने काउंट में करने हैं। अगर ये आप खुद ये से मैंने मतलब किया है। ये डाइट आप कंटिन्यू कर सकते हो ना, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बढ़िया ये है। मैंने डाला है लेकिन बाद में अपनी आवाज मैंने ऐड की उसमें, मतलब करते टाइम नहीं बताया कि ये इतना इतना करना, पर बाद में हाँ सारा तो कुछ डाल के बैकअप और वॉइस यूज अपनी किया ना आवाज आपने। में ही बोला। हाँ जी। हाँ वो बेटर है। देखो उसमें क्या होता है, अगर आप जैसे कि मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ, तो सामने से क्या है कि आप मेरे को सुनना पसंद करते हो, मैं पीछे से बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हो, फिर आप वहां से आपने वॉइस ऐड करके वो किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सामने से बोल सकते हो, माइक लेके यूज करके सामने बता सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो, तो फिर वो उससे वहां से आपको जल्दी रेस्पॉन्स आ जाएगा वहां पे। ठीक है सर, ठीक है, तो कोशिश करती हूँ। थोड़ा ट्राई सा भी करो, बाकी कॉन्फिडेंस परफेक्ट इतना है। है नहीं सर, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया सर। अरे बहुत आ बहुत जाएगा। अच्छा कर रहे हो, 1700 नहीं, पहले फॉलोअर्स आप दिन गेन जब कर ले आपकी मतलब। मीटिंग मैंने जब सुनिए सर, पहली जब मैंने आपकी मीटिंग अटेंड की थी ना, तब मैंने आपको यही बोला था कि सर ना मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ ना अपनी आवाज दे सकती हूँ, मैं आ नहीं सकती अभी कर कैमरे रहे हो पे। ना, हाँ अब कर जी रहे हो सर, तो ना। जी, हाँ तो तो हो आपका जाएगा, धीरे थैंक यू धीरे सब हो बहुत जाएगा। बड़ा वाला। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो स्टार्ट ही किया हमने, अभी तो हुआ ही नहीं है। दूसरा क्या है, एक तो लोगों की बात सुनना बंद कर दो, कौन क्या बोलता है किसी से फर्क नहीं पड़ता, लोग डिमोटिवेट ही करते हैं। और डिमोटिवेट जी। कौन करता है, जो नॉन पर्सन होता है वही करता है। अननोन पर्सन मतलब आपके 185 फॉलोअर से 1700 हो गए, यानी कि आपने 1500 फॉलोअर हम्म, गेन करे एक महीने में। तो नहीं, जी जी 1500 सर। लोग, उन पे फोकस करो ना, उन्होंने कुछ सोच के आपको फॉलो किया, उनको ऐसा लगता है कि मैम से मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, हाउस वाइफ हो सकती है वो, जो पर्सन हो सकते हैं, तो उनके लिए काम करना स्टार्ट करो ना, उन पे फोकस करो। जो लोग नेगेटिव हाँ जी, बोलते हैं कि यार वुमेन्स आपसे नहीं ज्यादा होगा, देख रही हैं, लेडीज ज्यादा देख रही है मेरा वीडियो जो उसमें दिखता है वो, ना। हाँ वो आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना लोगों से, क्योंकि वो भी हाउस वाइफ है, कहीं ना कहीं जॉब कर रही है, फिर वो आपसे कनेक्ट कर पा रही है कि यार ये आप सिखा रहे हो उनको पर्सनली, और वो भी कर सकती हैं। हेल्थ किसको नहीं चाहिए, फिट किसको नहीं रहना, वो सबको रहना होता है। ठीक है सर। ठीक है, आप लगे रहो बस, कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है, बस डेली वैसे भी एक रील अपलोड करना है, और एक ठीक माइक है ले सर, आओ, मैं थोड़ा सा संडे खुद को से नहीं बोलना स्टार्ट करती करोगे सर, ना। संडे को बस नहीं डालती मैं, थोड़ा उस दिन सोचती कि छुट्टी है आज। नहीं 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 नहीं, छुट्टी उसमें पता क्या करना है, संडे को क्या करना है, संडे को आप एक वीडियो बनाओ। संडे को वीडियो क्या बनानी है कि हमें 6 दिन एक्सरसाइज करना होता है, संडे को हम रेस्ट कर रहे हैं, और संडे में अच्छा। आप क्या बता सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे सकते हो। एक्स्ट्रा टिप्स मतलब डाइटिंग से रिलेटेड हो गया, है ना। डाइटिंग ठीक से है रिलेटेड सर। दे दो कि आपको क्या डाइट फॉलो करनी है, 6 दिन एक्सरसाइज करते हो तब क्या करना है, आपकी एज के अकॉर्डिंग आप जो डाइट वगैरह देते हो वो दे दो। तो ठीक है सर। रील तो हमें डेली अपलोड करना है, संडे हमारे रील की छुट्टी नहीं होती, वो एक्सरसाइज की छुट्टी कर सकते हो आप, है ना। हाँ जी, रील तो ठीक आपको है डेली ठीक अपलोड करना पड़ेगा ना। ठीक है। है, ओके सर। ठीक है, थैंक राहुल यू से सर। मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आपसे लगे मेरे रहो को। बस। राहुल से एक हाँ चीज़ जी, पूछनी थी मुझे आपसे। सर अपने बताओ अगर बताओ। आपने जो वीडियो डाली जो पोस्ट करी है, अगर आपने उसको बार बार देखते हो कि आपके व्यूज़ उससे कम होते हैं, मेरे को किसी ने बोला। एक बार व्यूज आने के बाद कम कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मतलब अगर आप देखते आपकी आपके प्रोफाइल को मतलब इंस्टा आगे मतलब दिखाता नहीं है, ऐसा कुछ बोला। ऐसा होता है क्या कुछ यार बार बार जाने नहीं से? नहीं, ऐसा कुछ 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 नहीं होता, मेरा पेज है, मैं 10 बार देखूंगा उसको, 20 बार देखूंगा, क्या मतलब है? वो तो पेज मेरा है ना, उसमें क्या मतलब, उसमें तो कोई रोल ही नहीं है। वो कहता है कि आप बार बार जाते हो इसलिए उससे कम होता करके। देखो ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ, आपके पास चैट जीपीटी है, जितने भी लोग ऐसा हाँ फ्री है। का ज्ञान देते हैं, तो पहले सर्च कर लो भाई, अगर वो बता रहा है, हो सकता है अच्छा बता रहा हो, उसकी बात सही हो, लेकिन हमारे पास दिमाग तो है, मोबाइल फोन है, चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछो कि भाई ये बात ठीक है क्या, फिर यूट्यूब पे जाओ, उससे पूछो भाई ये ऐसा कुछ होता है क्या, सिंपल, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा आपको, ऐसा है ना। ठीक है, ठीक है सर, सर। इसके अलावा ओके अच्छा ओके। सर, एक एक बात पूछनी थी मेरे को, कि जैसे हाँ सर जी, हमारा इंस्टा पे हमारा पेज आईडी है हमारी, तो क्या हमें अपना गूगल पे और यूट्यूब पे भी अपना चैनल बनाने की जरूरत है, या गूगल पे भी हमें अपना वो बनाने की जरूरत है, जिससे कि हमें आगे बुकिंग मिले मेकअप के रिगार्डिंग, जैसे कि सीजन में? तो थोड़ा सा प्लीज ये बताइए। समझ गया समझ गया। हाँ जी। देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो ये दिमाग में आपने बहुत सारे डाउट भर रखे हैं, बहुत हाँ सारे जी। डाउट हैं आपके, तो सबसे पहले इसको फ्री कर लो। एक बार आपके जो डाउट है ना सबको फ्री कर लो, स्टार्ट करो। अभी कुछ मत सोचो कि यूट्यूब पे काम करना है, फेसबुक पे काम करना, नहीं करना। आपका काम क्या है कि मेरे को इंस्टा से स्टार्ट करना, जीरो से। मैंने बता दिया रील कैसे बनानी है, स्क्रिप्ट वगैरह कैसे बनानी है, सारी चीज मैंने आपको बता दी। अभी वो स्टार्ट करो, एक महीना करके देखो, अगर आपको रेस्पॉन्स आता है वहां से,
उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि मेरे को यूट्यूब पे काम करना है कि नहीं करना, फेसबुक पे काम करना है, फेसबुक और इंस्टा तो सेम ही होता है। तो आपको वहां से पता चल जाएगा यूट्यूब पे मेरे को काम करना है कि नहीं करना। क्योंकि फिर हम बैठे रहेंगे कुछ करेंगे नहीं तो डाउट तो आएंगे, जाहिर सी बात है। उसका सोल्यूशन ही नहीं है बिल्कुल फिर कोई। फिर तो हम दिन भर बात करते रहेंगे, दिन भर पूछते रहो सवाल जवाब, उससे मतलब नहीं होता। काम करो, स्टार्ट करो ना। सो वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे तभी पता चलेगा कि मेरे को क्या चीजें आई हैं, क्या चीजें हुई नहीं है ना। अच्छा सर, ठीक है। एक चीज और, जैसे हम रील बना रहे हैं तो सर हमें बैक कैमरे से बनानी है या फ्रंट कैमरे से बनानी है? कोई माइक वगैरह भी चाहिए या बैक अपनी कैमरे से आवाज? बैक कैमरे से। बैक कैमरे से बनाओ, और सिंपली माइक की यूज जरूरत नहीं है अगर आपके पास फोन ठीक ठाक है ना। तो हाँ सर, मोबाइल फोन से भी आईफोन आपका है। वॉइस आ जाएगा अच्छा। आईफोन में तो कोई दिक्कत ठीक ही नहीं, माइक आईफोन से बड़ा क्या आएगा माइक। नॉर्मल फोन से ठीक। भी आपको जरूरत नहीं है, आपको माइक लेने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल फोन से भी अच्छा खासा वीडियो बना सकता है अगर आपके बैकग्राउंड में वॉइस नहीं आ रही ना। ठीक है। हाँ जी। रौनक भाई, अच्छा सर, ये भाई मैं वही हम रिस्टार्ट करना है क्या? क्या बोल रहे हो पहले। रौनक? क्या बोल रहे हो? सर आवाज नहीं आ फ्रंट रहा, आपकी कैमरा आवाज से नहीं नहीं आ रही। बनानी चाहिए क्या? नहीं, फ्रंट कैमरे से बना सकते हो, लेकिन फ्रंट कैमरे से तो बैक कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती है फ्रंट कैमरे की बजाय। अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो सर फिर तो बना ही सकते हैं ना। मेरे पास कौन होता है, मैं बैक कैमरे से बनाता हूँ। आप कैसे बनाते हैं सर? ऐसे ऐसे पकड़ लो ना फोन, जैसे ये फोन है, इसका बैक कैमरा ये, ठीक हाँ, है। ठीक इसको है। ऐसे कर लो, हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर लो इसको, ऐसे बस। ठीक है। ठीक है। चलो, मैं ठीक। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको ना, थोड़ा सा एडिटिंग के बारे में बता दूं, एडिट कैसे करते हैं। और रौनक भाई, आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो अब। देखो, अब आपने कितना दिन का गैप कर दिया, 20 दिन का आपने गैप कर दिया। आपने फिटनेस का चैलेंज स्टार्ट करा था, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आएगा, फिर बोलोगे भाई कुछ हुआ नहीं। ऐसे थोड़ी चलता है कि आप 100 दिन में, 10 दिन में आप काम कर रहे हो, 10 दिन काम नहीं कर रहे, तो मतलब ही नहीं है इस चीज का। जब तक आप कंटिन्यू काम नहीं करोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है। नेहा जी बोल रहे हैं कि सर हेल्थ का इशू था। अच्छा, अभी ठीक है हेल्थ? अभी स्टार्ट कर दो कंटिन्यू। आज बहुत सारे लोग आए नहीं है ना, फिर बोलेंगे सर हमें बताया नहीं आपने कुछ। सर आप मैच है ना इसलिए नहीं आया कोई भी। फिर ऐसा बोलेंगे सर आप रिप्लाई नहीं करते टाइम से, है ना। कि जब आपके पास सेशन हो रहा है, आपको लाइव सीखने का मौका मिल रहा है, फिर लाइव सीखते क्यों नहीं है आप? इसीलिए डाउट होते हैं। अब हमने कितनी देर बात करी है? हमने आधे घंटे बात करी। जितने लोगों के डाउट थे उन्होंने पूछ लिया, क्लियर हो गया लाइव का लाइव। अब वहां पे आप बिल्कुल। मेरे को मैसेज कर रहे हो, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं आपको शाम को रिप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, टाइम से रिप्लाई नहीं होता। हाँ, वो जो भी फाइनल है, अच्छी बात है। ठीक है। तो थोड़ा सा एडिटिंग के बारे में बता देता हूँ आपको ना, कि एडिट कैसे ठीक। करते हैं। ये जो मैंने आपको इंस्टा इंस्टा का बताया था, कि इंस्टा जो अपना एडिट ऐप लॉन्च करा था, उसके बारे में आप यूज करते हो उसको, या फिर वीएन से ही कर रहे हो आप लोग? किससे एडिट करते हो आप एप्लीकेशन, रील किससे एडिट करते हो? एडिट डे वन से। अच्छा। रौनक भाई, आपको सेम आईडी पे काम करना है, सेम कंटेंट के साथ, कंटेंट चेंज नहीं करना आप, ठीक है। बाकी लोग कहाँ से बना रहे हो, मतलब कहाँ से एडिट कर रहे हो आप, रील वगैरह कहाँ से एडिट करते हो आप? जल्दी से बताओ, उसके बाद बताता हूँ कैसे करना है अपन। एक तो म्यूट कर लो, जितने भी लोग हैं ना म्यूट कर लो यार। चैट बॉक्स में बता सकता हूँ आप लोगों को ना एक बार। अच्छा, आप कैपकट प्रो से बनाते हो? अच्छा, आप बनाते नहीं हो, कंटेंट नहीं बनाते, तो फायदा क्या है कैपकट प्रो रखने का भी? ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ना थोड़ा सा, इसमें फायदा क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। इंस्टाग्राम का जो एडिट ऐप है ना, इसका फायदा ये है कि ये आपका काम करेगा नॉन फॉलोअर्स के पास जाने के। ठीक है, अगर आपके रील्स जो है, आपका जो कंटेंट है, अगर नॉन फॉलोअर्स के पास नहीं जा रहा है ना, तो इंस्टा जो एप्लीकेशन है, जैसे अभी लॉन्च करा है इन्होंने, तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी जो रील्स है ऑटोमेटिक ये पुश करते हैं नॉन फॉलोअर्स के पास। ठीक है। अननोन फॉलोअर्स के पास आपकी रील्स आएगी, तो वहां से हायर चांस होता है कि आपकी रील वायरल हो। दूसरा, कि जितना भी हम ये जो
फीचर्स यूज करते हैं, वीएन में हो गया, कैपकट में हो गया, तो लगभग लगभग जितना हमें चाहिए ना, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर मैंने करी नहीं है, मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर देता हूँ एक बार ना। ठीक है, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम बनाए रहे हैं, एडिट तो हम कर ही रहे हैं, अगर यहाँ से हो जाता है तो अच्छी बात है। दूसरा क्या है कि आप इससे डायरेक्ट अपने जो आपका जो इंस्टा पेज है वहां से आप एडिट कर, इसको अपलोड कर सकते हो, आपको ना अलग से वहां पे डाउनलोड करके वहां पे जाने की नीड नहीं है। ये कौन भाई साहब ज्वाइन किया अभी? अच्छा, नीलिमा जी। बस ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना। मैं कैसे एडिट करता हूँ, और जो बैकग्राउंड में अगर आपकी नॉइस भी आती है ना, अगर आपको लगता है कि यार मेरे जो वीडियो बनाता हूँ उसमें बैकग्राउंड से थोड़ा सा वॉइस आता है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से। सर कुछ शेयर नहीं हो रहा सर, कुछ स्क्रीन आपका। हाँ हाँ, बस अभी हो जाएगा, अब हो गया। आप तो दिख रहा हो ना? अभी दिख रहा है? ओके, चैट बॉक्स में बता देना मेरे को नहीं दिखा ना, अगर आवाज नहीं आ रही हो आपके पास किसी के पास। देखो, सबसे पहले प्लस में जाना, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ से गैलरी में से जो भी वीडियो वगैरह है यहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है, ये कौन सा वाला ऐप है ये? तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो, सर ये इंस्टा का एडिट एप्लीकेशन है ये। ठीक है, ये इंस्टा का खुद का एप्लीकेशन है ये, जो इंस्टाग्राम ने खुद से करा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, दोबारा से करते हैं सारी चीजें। ठीक है, देखो सेम चीज होती है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास सारा ऑडियो का, यहाँ से अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो आप, अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना है। तो मैंने क्या कर रखा है कि जो भी मैं ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करता हूँ, तो मैंने क्या है सेव कर रखा है यहाँ पे। देखो, ये सारी चीजें मैंने सेव कर रखी है, सारे ऑडियो सेव कर रखे हैं मैंने, तो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता उस टाइम कि मेरे को क्या करना है, कौन सा ऑडियो यूज करना है। तो मैं यहाँ से क्या है सेव कर रखे हैं मैंने सारे के सारे। तो मैं क्या है कि सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि जो आप ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर रहे हो अपने रील्स पे, उसको रिपीट क्या करो। हर तीसरे से चौथे दिन आपको अपना ट्रेंडिंग ऑडियो रिपीट करना है। क्योंकि जब आप ट्रेंडिंग ऑडियो रिपीट करते हो तो वहां से थोड़ा सा चांस बढ़ जाते हैं कि ट्रेंडिंग ऑडियो में बार बार आपकी रील्स शो होती है। ठीक है, तो वायरल होने के चांस ज्यादा होते हैं वहां पे। तो ऐसे आप सबसे पहले अपना ऑडियो सेव करके रखा करो। यहाँ से कोई भी ऑडियो सेलेक्ट कर लो, जैसे ये कर लेता हूँ मैं, बस थोड़ा पहले बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, अगर आपको जैसे डे मेंशन करना है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपको डे मेंशन करना है यहाँ पे, अलग अलग भी कर सकते हो, या फिर जो भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, जो भी आपका डे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैं आपको डे वन से बताऊँ, ये हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आना, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दे रखे होंगे। ठीक है, ये फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगे, और हमेशा ट्राई करो कि बोल्ड फॉन्ट आपको यूज करना है, ठीक, प्रॉपर तरीके से जहाँ पे दिख जाए। ये बहुत सारे फॉन्ट आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट यूज कर सकते हो, मतलब बोल्ड ही करना है हमें, जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिख जाए। दूसरा, अगर यहाँ से आपको कलर वगैरह डिसाइड करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको व्हाइट करना है या जो भी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एनिमेशन देना है, अगर आपके फॉन्ट में आप चाहते हो एनिमेशन टाइप कुछ करके हो आपका जैसे, ठीक है, वर्ड में एनिमेशन होते हैं इस टाइप का कुछ, तो ये भी कर सकते हो आप। यहाँ से थोड़ा सा इसको ब्राइट कर सकते हो इस टाइप का। ठीक है, देन यहाँ पे आपको इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड डालना है वहाँ पे। तो इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। यहाँ से इसकी पोजिशन चेंज कर सकते हो आप, जो वर्ड्स आपका जो लिखा हुआ है आपको फॉन्ट ऐड करा है, पहला ये हुआ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो, सबसे पहले जूम जूम इन कर लो इसको, अगर आपको जब भी टेक्स्ट ऐड करना होता है ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको यहाँ तक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि
जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करता हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश यूज करने का मतलब मेरा क्या होता है कि लोग उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हो गया। ये टेक्स्ट आप ऐसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, या फिर एक साथ भी कर सकते हो आप। दूसरा, अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को, आप जैसे आप डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाते, जैसे नीना जी बोल रही थी आप डायरेक्ट वॉइस यूज नहीं करते, आप बैकग्राउंड में वॉइस यूज करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को खुद का वॉइस ऐड करना है अपनी वीडियो में, तो थर्ड ऑप्शन आता है वॉइस का। तो यहाँ से अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो आप। इसको टैप करोगे तो जैसे अभी तो अपना सेशन चल रहा है इसलिए रिकॉर्ड होगी नहीं, तो यहाँ से आप जैसे टैप करोगे ना, तो आपका बैकग्राउंड में वॉइस आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी रील के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक कैप्शंस भी होते हैं यहाँ पे, आपको अलग से एप्लीकेशन की नीड नहीं होगी, जो आपकी रील है वहां पे कैप्शन ऐड हो जाएंगे, जैसे हम करके देखते हैं। मैं यूज करता नहीं हूँ क्योंकि वहां पे जगह नहीं बचती, फिर कैप्शन बड़ा लेंथी हो जाता है। और उसका फॉन्ट भी चेंज, मतलब फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन कलर चेंज नहीं कर सकते आप उसका, इसलिए मैंने यूज नहीं करता। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बेटर है। अगर आपको लगता है कि आप हॉरिजॉन्टल ऐसे यूट्यूब फॉर्मेट में आप वीडियो बनाते हो ना, तो आपके पास नीचे बहुत ब्लैक स्पॉट होता है, तो वहां पे आप कैप्शन दिखा सकते हो, वहां पे शो कर सकते हो। देखो, करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से कंटेंट अगर बना रहे हो। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो कंटेंट, लेकिन आपको नहीं पता है कि रील अपलोड कब करनी है, तो ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्या तो ये आपका कैप्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट ऐड किया तो हमें फॉर्मेट थोड़ा सा चाहिए था, तो अब हमें जैसे इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है ओवरले, ओवरले का हमें नीड नहीं होगा, क्योंकि हमें ऊपर से कोई वीडियो ऐड नहीं करनी। अगर आप करना भी चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना, और जैसे सौरभ जोशी का ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपन स्टोरी टेलिंग की वीडियो बनाते हैं ना, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम थोड़ा सा कर लो। ये कब काम आता है, जब हम वहां पे स्टोरी टेलिंग बताते हैं, कि जैसे अगर आपको किसी स्टोरी बतानी है कि सौरभ जोशी करके आया कोई बंदा, उसने अपने जर्नी ऐसे स्टार्ट की थी, उसने डे वन स्टार्ट किया था, तो आप बता सकते हो कि भाई इससे अच्छा मोटिवेशन आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। गोइंग टू कुरुक्षेत्र। करने का सबसे मैं बेस्ट कुछ टाइम क्या वीडियोस होता है, ये रिकॉर्ड करूंगा डिपेंड वहाँ करता है पे, कि वो मैं आप आपको कितने दिखा टाइम से के। कंटेंट अगर तो बना रहे हो। अभी चलते हैं अगर वहाँ आप पे स्टार्ट करना चाह रहे हो कंटेंट, लेकिन आपको फर्स्ट नहीं टाइम पता मैंने कि कैसे रील लिखा अपलोड कब करनी है, तो स्टार्टिंग में पूरी आपको क्या करना है, 1 लाख आपको अलग रुपीज अलग टाइम पे कभी रील पैसे अपलोड कौन करना काका स्टार्ट जी को करना दे पड़ेगा, क्या क्योंकि आपको नहीं कभी जी पता लो कि नीड देयर चैक आपकी को ऑडियंस कब एक्टिव होती है। तो आपको ठीक क्या है। करना है, अगर आपको स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग का कंटेंट है आपका, तो यहाँ से आप अपना कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो ऐड करना चाहते हो ऊपर, जैसे कि आपको लगता है कि आप किसी वीडियो के बारे में रिव्यू देना है आपको, या किसी की जर्नी शेयर करनी है, तो इस टाइप से आप ओवरले का यूज करके कर सकते हो। साउंड इफेक्ट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कटआउट में क्या होता है, कटआउट में नॉर्मली बैकग्राउंड रिमूव होता है। स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब देन वीडियो को बात करते हैं, वीडियो को कैसे एडिट करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका स्प्लिट का हो गया, कि अगर आपको किसी वीडियो का कोई पार्ट यहाँ पे स्प्लिट करना, कट करना, उसको कट करके उसको रिमूव करना, तो यहाँ से आप कर सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अपना काम क्या आता है, कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं जो रील बना रहा हूँ उसमें वॉइस कम है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इसमें वॉइस कम है, तो यहाँ से आप वॉइस इंक्रीज कर सकते हो। एक तो ये अपना हो गया, आपका ओरिजिनल वॉइस हो गया ये। थोड़ा सा आगे आ जाओ, आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉइस इनहेंस, तो यहाँ से आप वॉइस इंक्रीज कर सकते हो। करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से कंटेंट अगर बना रहे हो। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो ठीक कंटेंट, है। लेकिन आपको नहीं पता कि रील अपलोड कब करनी है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या अब इसमें एक ऑप्शन और है यहाँ पे, आपको जो ऊपर करना, ऊपर टाइम का पे जो रील फर्स्ट का अपलोड ऑप्शन दिख करना रहा है ना स्टार्ट आपको, करना। ये जो फर्स्ट का ऑप्शन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो में बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, तो यहाँ पे जाना और इसको 100 कर देना इसको। पता कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव होती है सबसे ज्यादा, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका डे वन होगा तो आपको मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, फिर आप दोपहर में अपलोड कर सकते हो, ऐसे ठीक है। अलग अलग। तो यहाँ से मतलब बहुत हद तक आपके बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है वो इस कैंसिल हो कहाँ से जाएगी, होगी? आपके राहुल बैकग्राउंड से की। कहाँ से होगी बैकग्राउंड वॉइस, और कहाँ से हटेगी? ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले वीडियो पे क्लिक करना, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो येलो पार्ट हो गया, वीडियो पे क्लिक करोगे येलो पार्ट हो जाएगा, यानी कि हम वीडियो को एडिट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लास्ट में आना,
ठीक है। यहाँ से आप वॉइस इनहेंस कर सकते हो। जो फर्स्ट क्या होता है ये डिपेंड करता है कि आप कितने सबसे टाइम से पहला ऑप्शन आता है कंटेंट अगर बैकग्राउंड बना रहे हो। रिमूव का, तो अगर यहाँ से आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हो एडजस्ट कर सकते कंटेंट हो अपने लेकिन आपको अकॉर्डिंग, नहीं ठीक है। पता कि रील यहाँ अपलोड से कब अपनी करनी वॉइस है, तो इंक्रीज कर स्टार्टिंग सकते में हो। आपको क्या करना है, आपको अलग अलग टाइम पे रील अगर अपलोड करना स्टार्ट आपको करना लग रहा है कि पड़ेगा, क्योंकि आपकी आपको वीडियो नहीं में पता वॉइस कि जो है, आपको आपकी लग रहा है कि वीडियो में वॉइस कम है और आपको इंक्रीज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसी फर्स्ट ऑप्शन का यूज करके अपने बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है उसको रिमूव कर सकते हो, आपको माइक की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, आपको अपनी वीडियो का स्पीड कम करना है, ज्यादा करना है, यहाँ से कर सकते हो। एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करने का मतलब यहाँ से आप अपनी वीडियो को ना फिल्टर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मतलब फिल्टर करने का मतलब एडिट कर सकते हो बिना फिल्टर यूज करे, कि आपको एडजस्ट कर सकते हो, उसका ब्राइटनेस वगैरह हो गया थोड़ा सा, उसको एडिट करके हमेशा यूज किया करो। एग्जैक्ट जैसे आपने शूट किया वैसे अगर आप अपलोड कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी क्वालिटी वहां पे बेटर ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ से अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना जो वीडियो है उसकी क्वालिटी आप बेटर कर सकते हो, फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे एडजस्ट करके, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दो, फिल्टर से ज्यादा आप ये वाला यूज करना, एडजस्ट वाला, इससे बेटर होगा। आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ग्रीन स्क्रीन आपके पास है नहीं, ऑलरेडी आप किसी बैकग्राउंड यूज करते हो, उसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इफेक्ट हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इफेक्ट यूज करने की, ठीक है, क्योंकि हमारा कंटेंट ऐसा नहीं है। वॉइस इफेक्ट एक्टिव होती है सबसे ज्यादा, तो आपको वॉइस इफेक्ट का भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम रियल वॉइस अपना वीडियो बना रहे हैं, हम ऐसा कोई कंटेंट है नहीं है जो, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो ऐड कर सकते हो, मतलब ऑडियो ऐड कर सकते हो, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑडियो ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जैसे हम क्या करते हैं कि वीडियो से कैमरा बैक कैमरा से हम वीडियो शूट करते हैं, तो हमें हमारा ब्लैक पार्ट नहीं आता। बहुत सारे लोग पूछते हैं ब्लैक पार्ट आता है कैसे, तो इस येलो पार्ट दिख रहा है, वीडियो एडिट कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्रॉप पे जाना। जब क्रॉप पे क्लिक करोगे ना, तो ये रेशो होता है अपना इंस्टाग्राम का रेशो होता है 9:16 का। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रेशो दे रखे हैं, यूट्यूब का दे रखा है, ठीक है। तो अलग अलग कर सकते हो। फ्री स्टाइल में हम करेंगे ना, फ्री स्टाइल में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। या फिर इसको जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहते हो, जितना भी आपको ब्लैक पार्ट चाहिए, ऊपर या चाहिए नीचे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मतलब रील के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कि आपने वहां पे कितना स्पेस रखा है, कि आप जो रील शूट कर रहे हो तो आपके ऊपर जो जैसे सर होता है, सर के ऊपर कितने स्पेस है, नीचे कितने स्पेस है, ताकि आपका जो ब्लैक पार्ट आ रहा है वहां पे, ठीक है। देन अगर आप यूट्यूब फॉर्मेट में शूट कर रहे हो, वीडियो यूट्यूब फॉर्मेट में शूट कर रहे हो, जहाँ से आपके पास ऑलरेडी फिर वहां से ब्लैक पार्ट होगा वहां पे, ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ से। मिरर की हमें जरूरत नहीं है, ओवरले का मैंने आपको बता दिया। ओवरले जो आपकी वीडियो है उसी को आप 2 बार कर सकते हो, 2 बार आपने किया, इसको बस, ये यूज आएगा नहीं हमारा, ठीक है। मैन यही होता है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑडियो यूज करना है, तो यहाँ पे आ जाओ। से मैं ऑडियो ऑडियो सेव करके रखा करो ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। इसके बाद यहाँ पे आगे देन क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पे जाना, यहाँ से अपनी वॉइस एडजस्ट कर सकते हो। जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है उसकी वॉइस एडजस्ट कर सकते हो, कि आपकी वॉइस से ज्यादा आपका बैकग्राउंड का म्यूजिक नहीं होना चाहिए, कि आपकी वॉइस तो कम आ रही है लेकिन आपके बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज ज्यादा आ रही है। तो आपको एकदम बैलेंस करके रखना है कि आपकी वॉइस ज्यादा आनी चाहिए और आपका बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उसकी आवाज थोड़ा सा लाइटली हो, सुनाई दे लेकिन आपसे ज्यादा नहीं सुनाई दे, परफेक्ट तरह से क्लीन क्रिस्टल, मतलब क्लीन आवाज आनी चाहिए आपकी परफेक्ट तरीके से, ठीक है। इतना हो गया। कैप्शन यूज करना चाहते हो कैप्शन यूज कर सकते हो, बेटर है, बहुत सारे लोग कैप्शन देखते हैं तो कैप्शन से बहुत सारे फायदे हैं। इतना ही करना होता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इतनी एडिटिंग करनी होती है हमें। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट और 4K दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ना अपनी रील की जो क्वालिटी है वो मैनेज कर सकते हो कि आपको किस टाइप में आपको इसको डाउनलोड करना है, एचडी में करना है, 2K में करना है, 4K में करना है। अगर आपके पास 4K में वीडियो शूट होती है तो मैं बोलूंगा कि आप 4K में 30 FPS पे या 30 FPS या 60 FPS भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। 4K में अगर वीडियो शूट हो जाती है तो इस सेटिंग पे जाना, ये कर लेना, ये करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर देना, यहाँ पे क्लिक कर देना, हो जाएगा। इतना ही करना है, एडिटिंग कुछ ज्यादा करनी नहीं है, एडिटिंग में ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना है अपने कंटेंट पे। कंटेंट जितना बेटर डिलीवर करोगे ना, उतना हायर चांस होगा कि आपकी रील निकल जाएगी आराम से। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो ऑटोमेटिक आप इसको अपने इंस्टा पेज पे अपलोड कर सकते हो। आपको फिर अलग से यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है, आपको फेसबुक पे कर सकते हो आप,
इसको डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड भी कर सकते हो। मोर पे क्लिक करोगे तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किसी को भेजना है, ग्रुप वगैरह में सेंड करना है, तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। और मैसेज करना है, किसी को मैसेज सेंड करना है, इस भी कर सकते, डाउनलोड भी करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इंस्टा पे आ जाओगे। इंस्टा पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लोकेशन सिलेक्ट करी, किसी को टैग करना कर सकते हो। और कहाँ कहाँ पे शेयर कर रहे हो आप, जैसे मैं फेसबुक पे और थ्रेड्स दोनों पे एक साथ शेयर करता हूँ। मेरी रील ऑटोमेटिक थ्रेड्स पे चली जाती है और फेसबुक पे चली जाती है। इससे फायदा होगा कि एक जगह पे आप मतलब एक जगह पे आप दो तीन काम कर रहे हो वहाँ पे, फेसबुक, थ्रेड्स और इंस्टाग्राम, तीनों जगह सेम काम कर रहे हो आप, और आपका बहुत सारा टाइम बच रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कैप्शन यूज कर ही सकते हो। एडिट कवर, यहाँ से अपना एडिट जो रील्स का जो कवर है वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और कोई मैसेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, जैसे आप चाहते हो कि वहां पे पुल का ऑप्शन आता है ना, क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से कि आपको कंटेंट कैसा लगा, कंटेंट मतलब अगर आपको अकाउंट की रीच इंक्रीज करनी है, लोग आपके अकाउंट पे रुके, तो ये चीजें यूज कर सकते हो आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कंटेंट कैसे स्टार्ट किया, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना कंटेंट कैसे स्टार्ट करा कि नहीं करा। तो ये चीजें बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। लोग कमेंट बॉक्स चेक करते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं ये दिखता है तो रेस्पॉन्स करते हैं, तो वहां पे लोग रुकते हैं वहां पे, ठीक है। और जितना लोग रुकेंगे उतना बड़ा फायदा है आपको। ये नया ऑप्शन आ गया शायद अभी, आप अपनी कोई लिंक जो रील है वो लिंक कर सकते हो, जो भी आप लोग अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। बाकी हमें करना नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी कोई भी लिंक है ना। हैशटैग वगैरह ये अपन यूज कर ही रहे हैं। इसके बाद मोर ऑप्शन पे आ जाओ आप, शेड्यूल करना है। यहाँ पे से देखो, यहाँ पे अगर आप चाहते हो ना आपके जो लाइक वगैरह हाइड करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी रील कोई डाउनलोड ना करे, यहाँ पे इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके रील पे कोई कमेंट करे ना करे, ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑटोमेटिक जो कैप्शन है उसको यहाँ कर सकते हो। शेड्यूल करना है, शेड्यूल आपको पता ही होगा, आप अपनी रील को शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, आपको जब भी अपलोड करना है डेट और टाइम सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और आपकी रील शेड्यूल हो जाएगी। बस इतना ही करना है, हो गया काम। आपको यहाँ पे सेव कर दो, सिंपल, आपका बहुत ईजी जाएगा काम, ठीक है। क्लियर हो गया। बस इतना ही है, एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। अगर आपको लगता है ना बहुत हैवी एडिटिंग करनी होती है मेरे को, हैवी एडिटिंग करोगे तो फिर एडिटिंग करते रह जाओगे, आपके पास इतना टाइम होता नहीं है ना कि एडिटिंग भी कर लोगे, टाइम भी शूट भी कर लोगे, वीडियो वगैरह सारी चीजें। इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। क्लियर हो जाएगा ना। और जब भी आप बना रहे हो ना वहां पे, जब आप वीडियो बना रहे हो तो डे मेंशन करना हमेशा, मतलब भूला मत करो, डे मेंशन करना हमेशा याद रखना जरा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैंने कैप्शन में डे यूज मेंशन करा है, तो कैप्शन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, आपका पहले हुक ही चेक करते हैं वहां पे। क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे कोई बंदा आ रहा है तो आपका हुक ही चेक करेगा कि आपने डे मेंशन कर रखा है नहीं कर रखा, हुक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। कैप्शन तो तब देखेगा बंदा जब आपकी वहां पे पेज पे आएगा, रील पे रुकेगा, उसके बाद आपका कैप्शन चेक करेगा, ठीक है। समझ गए कैसे एडिट करना है कैप्शन वगैरह, चैट जीपीटी से ले लो, वो आपको बना के दे देगा। और इसको शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने 6-7 दिन का कंटेंट शूट कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा कि आज रात को सारे शेड्यूल कर दूंगा मेरा कंटेंट, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अपलोड होता रहेगा। तो मेरे को कुछ करना नहीं है, मैं 7 दिन फ्री हो गया। यानी कि मेरे को 1 घंटा लगा, 1 घंटे में मैंने 6-7 वीडियो शूट करी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें ज्यादा टाइम लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, लेकिन आपको लगता है ना कि जिस दिन आप ज्यादा फ्री हो, आपको लगता है मेरे पास 2-3 घंटे हैं, तो 2-3 घंटे में ऐसा करो, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट उठाओ और 7 दिन की वीडियो शूट कर लो। 7 दिन की वीडियो शूट करने के बाद आपको सिर्फ इतना ही काम होगा, डेली आपको रील एडिट करना है, एडिट करके उसको अपलोड करना है। और एडिट और अपलोड आप कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी बैठ के कर सकते हो। उसके लिए आपको पर्सनली रील शूट करने के लिए जैसे टाइम आपको फिक्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इतना प्रेशर फील नहीं करोगे। इसलिए जब शेड्यूल करते हो ना तो बेटर होता है, आपके पास कंटेंट होता है तो आप फ्री फील कर पाते हो कि मेरे को डेली बेस पे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास कल के लिए क्या कंटेंट बनाऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना। यानी कि एक दिन की मेहनत और आपका 7 दिन का काम हो जाएगा। ऐसा ही आप 10 दिन का भी कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी रील शूट कर सकते हो, अगर आपके पास स्क्रिप्ट है। लोग 15 दिन की भी कर देते हैं, लोग 1 महीने की भी रील शूट करके रखते हैं पहले से। तो 1 महीना फ्री आप कुछ भी करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बस आपको फिर मैनेज करना है कि वहां पे जो फॉलोअर्स आ रहे हैं, जो डीएम्स आ रहे हैं आपके पास, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनका आपको रिप्लाई करना होता है, बस इतना ही करना होता है, ठीक है।
इससे सर क्या एक होगा कि चीज आप डेली बेसिस पे रील अपलोड कर पाओगे, आप ब्रेक नहीं होगे फिर वहां पे। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को, क्या हम ये रील हम्म। डेली अपलोड करनी जरूरी है, या मतलब कैसे करनी है सर? रोज कर सकते हैं कि या सर, या कुछ टाइम पे? रोज ही करना है, डेली अपलोड करेंगे तभी कुछ होगा ना। 10 दिन में एक बार कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। ठीक डेली है अपलोड करना है रील, एक एक रील तो कंपलसरी है कि आपको अपलोड करना है एनी हाउ। ठीक है, आप मतलब जैसे आप चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपको डेली अपलोड करोगे तभी तो रेस्पॉन्स आएगा ना। आप डेली आप ठीक अपलोड ही नहीं कर रहे हो, फिर रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा आपके पास। क्योंकि आपने ठीक है 5 दिन किया, उसके बाद 10 दिन नहीं करा तो समझ ही नहीं आएगा। है ना, इंस्टाग्राम को भी नहीं समझ में आएगा आप कंटेंट बना रहे हो नहीं बना रहे, एक्टिव हो कि नहीं। इसीलिए डेली बेसिस पे रील अपलोड करना जरूरी होता है। और एक चीज और, जितना मतलब आप जितना आप अपने टाइम पे रील अपलोड करना स्टार्ट कर दोगे ना, उतना बेटर होगा कि आपकी रील वायरल होगी। आपको ऐसा लगता है कि आप कभी उठा के अपलोड कर रहे हो तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ओके सर। आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, मतलब आपको लगता है कि आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को ऐसा हो गया था इसलिए मैं कभी भी रील अपलोड कर दूंगा, मैंने रील अपलोड करी एटलीस्ट, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अगर आप टाइम से रील अपलोड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। पहली चीज। दूसरा, आपका वैल्यूएबल कंटेंट है, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। तीसरा, अगर आप हर रील में कुछ अच्छा देने का ट्राई कर रहे हो, हर रील में कुछ बेटर कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, आप उसमें सुधार कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरा हुक अच्छा नहीं था, आप उसमें बेटर कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरा कैप्शन अच्छा नहीं था, हैशटैग अच्छा नहीं था, या फिर मैंने जो रील बनाई थी, जो पहले मैंने रील अपलोड करी है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा था जो मेरे को चेंज करना चाहिए। वो जरूरी होता है, हर रील में चेंज करना जरूरी होता है। ठीक है, कभी आप रूम में बैठ के बना रहे हो, कभी आप छत पे घूमते बना रहे हो, कभी आप बाहर घूम रहे हो वहां पे रील बना रहे हो, ये चीजें मैटर करती है। एक जगह बैठ के अगर आप रील बना रहे हो तो मतलब नहीं है उस चीज से, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आप फ्री माइंड से नहीं हो, बस आप सिर्फ बोल रहे हो वहां पे, ठीक है, तो एकदम नहीं होता। जितना फ्री माइंड से आप बोलोगे ना, जितना फ्री होके बोल सकते हो, जैसे हम सामने वाले से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तभी कुछ हो सकता है। और लोग देखना सुनना भी पसंद करते हैं। आप जितना फ्री माइंड से बोलोगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा वहां पे, लोग ऑडियंस रुकेंगे आपके पास। लेकिन मैं वहां पे बैठा हूँ फिर सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ बताना है मेरे को, वो चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंटेंट है। तो हमेशा आपने जो रील बना दी है उस पर हमेशा ट्राई किया करो, अपना जो पेज है एक बार दिन में एक बार चेक किया करो कि मैंने इस रील में क्या गलती करी थी, मैंने हुक अच्छे से यूज करा कि नहीं करा, मेरा वीडियो क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, मैंने टाइम से अपलोड करा था कि नहीं करा, कैप्शन वगैरह, हैशटैग वगैरह, तो जो भी आपको लगता है कि मैंने कंटेंट मैं मिस कर रहा हूँ, बोलते बोलते मैं कुछ वर्ड्स मिस कर रहा हूँ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेम चीज आप रिपीट नहीं कर सकते। और अगर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, स्किल्स पे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप निकल जाओगे आराम से। पॉसिबल नहीं है, जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे श्वेता जी हैं, मैम आप फ्री हो अभी? श्वेता मैम, हाँ जी सर, हूँ मैं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। कैसे हो मैम? अ, मैं बढ़िया बढ़िया, क्या चल रहा बस चल रहा है, सोच रही हूँ वीडियो के बारे में ही। है? अच्छा अच्छा, आपकी वीडियो अच्छी जा रही है अभी फिलहाल? हाँ, अभी सही जा रही है। अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं ना? तो क्या लगता है कि अभी क्या तो आ रहा चेंज किया आपने कि इसके बाद आपके व्यूज आना स्टार्ट हुए हैं? है। मैं आपको लगा बताऊं। होना कुछ तो चेंज किया आपने तो उससे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैंने चेंज क्या किया है तो हाँ बताओ। पहले मैं क्या करती थी ना, कि मुझे लगता था कि मैं जब स्क्रिप्ट बोलती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं अब नेक्स्ट वाली लाइन क्या थी ऐसा सोचना होता था। अब मैं क्या करती हूँ, एक बार पढ़ लेती हूँ स्क्रिप्ट और मुझे कॉन्टेक्स्ट पता चल गया, ठीक है, और फिर मैं बोल देती हूँ जो मेरे को लगता है सही। ठीक है, मतलब उससे क्या होता है, वो हम्म, वीडियो थोड़ी हम्म, नेचुरल आती है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हाँ थोड़ा बहुत वो नेचुरल। भी ऐड हो जाता है, तो लोग शायद रिलेट कर लेते हैं, तो इसलिए। वो ऐसा ही होता है कि जब तक आप वीडियो में नेचुरल शो नहीं करोगे ना, आप जैसे कि हम्म लिखी जैसे कोई बात स्क्रिप्ट होती है उसी को आप सेम रिपीट कर रहे हो, तो फिर ऐसा लगता है कि यार हम्म ठीक है, आप बोल रहे हो, लोग सुन रहे हैं, बस ऐसा नहीं होता। जैसे आप बना रहे हो, कृति बना रही है, कृति क्या करती है, वो भी ऐसे ही करती है, उसकी क्वालिटी देखना कैमरा की कोई खास नहीं है, उसका हम्म बैकग्राउंड देखना कुछ नहीं है उसका, इतना कुछ खास कुछ नहीं है, लेकिन लोग अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं उसके पास, क्यों आ रहे हैं? हम्म इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं। तो आप बोल रहे हो हम्म, कि मेरा मन नहीं था रील बनाने का, फिर आप बना रहे हो, फिर फ्री माइंड से आप समझा रहे हो लोगों को, किसी टॉपिक पे आप हाँ। बात कर रहे हो, जैसे फ्रेंड सर्कल में हम बैठ के बात करते हैं ना, हम्म तो वो चीजें जल्दी सुनते हैं लोग, रिलेट पाते हैं, इसलिए अच्छा रेस्पॉन्स आता है। और वही हम्म चीज, जैसे कंटेंट वही है, लेकिन आप एज ए वहां पे आप बैठे हो, फिर एकदम थोड़ा सा नर्वस होकर वहां पे बोल रहे हो, तो लोग सुनना थोड़ा कम पसंद करते हैं। हम्म और यही मतलब होता है उसका। अगर जितना नेचुरल तरीके से, जितना आप फ्री माइंड से आप स्क्रिप्ट बोल सकते हो, डिलीवर कैमरा के सामने बात कर सकते हो, उतना हाई चांस होगा कि आपकी रील जाएगी, लोग रुकेंगे सुनेंगे आपकी हम्म रील को। ठीक है, हो सकता है कि अभी फॉलोअर्स नहीं आ रहे, कोई शून्य, लेकिन रील्स अच्छी जा रही है आपके।
ठीक है, कंटिन्यू हम्म। लगे रहो फोन, जैसे कि आपका एक तो डे मेंशन करना मत भूलो। डे मेंशन आपने कैप्शन में किया, हाँ, वहां बीच पे भी में मैंने मेंशन ना किया, तो उसमें डे क्या होता है। मेंशन करना छोड़ दिया था क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो जाता था। तो मैं सोच रही थी कैप्शन में रहने देती हूँ, बट फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया है। हम्म, वो पता है जरूरी क्यों होता है। जैसे कि मैं आपकी प्रोफाइल पे आ रहा हूँ, तो मैं हम्म। प्रोफाइल पे आने के बाद मेरे को कैप्शन तो दिखेगा नहीं डायरेक्ट, मैं आपका हुक ही हाँ। देखूंगा। लेकिन अगर मैं हम्म। आपका डे डे मेंशन कर रखा है, आपने देखा ना, मैंने जैसे 72 हो गया, 52 हो गया, तो मैं हम्म। देखूंगा यार आपने 52 रील बना लिया है, तो मैं पहले वाली रील हाँ। चेक करूंगा वहां पे कि आपने 52 से पहले क्या क्या रील बनाई है, आपका डे वन क्या था। हम्म। तो उससे क्या है, हम्म। करते हैं वहां पे, है ना, अकाउंट रीच वहां पे इंक्रीज होती है। हमें वही करना है, लोगों को रोकना अपने अकाउंट में, हम्म। सिंपल इतना ही। ठीक। इसीलिए आप चल रहे हो वहां पे कि आप कितना जितना जितना फ्री माइंड से आप बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, अब मैं बहुत आप सब नेचुरल कुछ बोल स्टार्ट रही हूँ करने से और तो होता कुछ है ना। कॉपी भी नहीं कर रही। मतलब मुझे लग रहा है बस मैं वो सोच लेती हूँ कि क्या हुक लाइन रखना है, हाँ, बट फिर उसके बाद बोल देती हूँ जो भी लगता है मुझे। अभी अभी जो स्टेटस है आपका, स्टेटस इतना है कि आपको सिर्फ हिंट चाहिए होता है, हाँ इतना हाँ, है। अब मेरे मुझे को बस अगर हिंट हिंट मिल गया चाहिए। तो मैं आप स्क्रिप्ट बना दोगे आप खुद से। हाँ हाँ, मैं हाँ, बहुत सारी आपको बना हिंट चाहिए कि दूंगी। भाई हाँ इस टॉपिक पे बोलना है, तो कंटेंट क्रिएशन हमें सबसे मेन चीज यही सीखनी है कि हमें हमेशा कॉपी नहीं करना होता किसी का। हम्म। हम स्टार्टिंग कर सकते हैं कॉपी हाँ करने से, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, जैसे कि कोई बंदा उसको कॉपी कंटेंट कॉपी कर रहा है, तो उसमें हम सिर्फ हिंट लेते हैं हाँ। कि भाई इसने इस टॉपिक पे बात करी, तो इस टॉपिक को मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे नेचुरली लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, डिलीवर कर हम्म। सकता हूँ उनको अपने हम्म। अकॉर्डिंग। तो वो चीजें अलग होगी, उसमें कॉपी नहीं किया आपने, जस्ट हिंट लिया वहां से, इसलिए लोग कनेक्ट कर हम्म। पाते हैं आपसे, ठीक है। हम्म। हम्म। दूसरा फिर आपका जैसे, एक तो हम क्या कर रहे हैं कि सेम लोकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग जगह बना रहे हैं, कभी रूम में बना रहे हैं, कभी छत पे बना रहे हैं, हाँ। कभी बाहर बना रहे हैं। उससे भी बहुत फर्क हम्म। पड़ता है। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि यार बंदा अपने जैसे ही रिलेट कर पाता है कि बंदा घर में रहता है, कोई ऑफिस सेटअप वगैरह कुछ सिंपली अपने जैसे नॉर्मल बंदा है वो कर रहा है, हम्म। तो लोग हम्म। रिलेट कर पाते हैं, सुन पाते हैं उसको कि यार हमें भी करना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको अंदर से। तो ये हाँ, चीजें मैंने बहुत मैटर करती हैं। नॉर्मल तो नॉर्मल हमेशा, बैकग्राउंड स्टार्ट कर दिया। मतलब वो प्रॉपर ऐसे प्रोफेशनल वाला बैकग्राउंड था पहले, फिर मैं नॉर्मल गेट के पास बैठ के बनाने लग गई हूँ कि नहीं भाई, नॉर्मल वीडियो बना के भी चलती है, तो मैं यही बना रही तो हूँ। वो पता है आपका गेट, आपसे गेट है ना, उससे ज्यादा पता है कि यार छत पे बैठा है, छत वाला गेट है, वो सबको पता हाँ। होता है कि गेट तो लोहे का गेट होता है, छत का है, जाहिर सी बात है नॉर्मली मतलब। ठीक है, तो लोग रुक पाते हैं कि यार बंदा छत में स्टूडियो में बैठा है, फिर उसके बाद शूट कर बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उनको अपना स्ट्रगल दिखता है, बिना कहीं आप अपना स्ट्रगल दिखा रहे हो वहां पे। हम्म। तो वो चीजें बोल करती है वहां पे, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं ना, जितना फ्री माइंड से, जितना नेचुरल तरीके से कंटेंट आप डिलीवर कर पाओगे, हाई होंगे कि आपकी वायरल होगी। मैटर कि आपने अच्छे से उसको बोल पाए कि नहीं बोल पाए, लेकिन जितना नेचुरल तरीके से आप शो कर पाओगे कि आप किसी फ्रेंड से बात करते हो कि यार हम्म। मेरे को ये नहीं आता, यार मैं सीख रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, तो लोग कर लेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कृति करती है, कृति भी करती है ना, उसके अच्छे हाँ। खासे व्यूज आ रहे हैं, 50 के आ रहे हैं, हम्म। 30 के आ रहे हैं, अच्छी खासी व्यूज हम्म। उसके वायरल आ रहे हैं वहां पे। उसकी इतनी हम्म। अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, उसके पास कोई माइक भी नहीं है, वो बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं है उसके पास, वहां बैठी है वहीं उसने शूट करना स्टार्ट कर दिया, है हम्म। ना। हम्म। तो आपका डेडिकेशन मैटर करता है। आप अगर बहाने ढूंढते रहोगे कि मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर वो बहाने बनते रहे, कुछ हो नहीं पाएगा। आपको ये करना है कि जो है मेरे पास उसी में मेरे को बेटर करना है, और जो मैंने पहले रील बना ली है उसमें मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, आने वाले रील्स में क्या कमी रह गई थी उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूँ ताकि वो रेस्पॉन्स आए। क्योंकि जो कंटेंट आप बना रहे हो सारे लगभग लगभग सेम कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, हम्म। तो हमें रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, सामने वाले को क्यों आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें हमें देखनी है। और सर एक और चीज बस है जो लगे रहो मैंने बस। थोड़ा सा अपनी हाँ। प्रोफाइल में नोटिस किया है कि जैसे ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करती थी, हो सकता है बहुत लोग करते भी हो, नहीं भी करते हो। मैं पहले वीडियो बनाती थी ना तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि अगर कोई मुझे नहीं जानता तो वो ये देख के ये एनालाइज करेगा कि यार ये तो बड़ी एटीट्यूड वाली बंदी है ना, और मतलब बड़ा सीरियस होके अच्छा। बना रही है वीडियो। ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट हाँ किया कि हाँ। थोड़ा सा नॉर्मल फेस है ना, स्माइलिंग फेस, जो कि मेरा जनरली रहता नहीं है, पर मैं वीडियो में रखती हूँ कि हाँ भाई थोड़ा सा नॉर्मल रह के ही वीडियो बना सकते हैं, इतना ज्यादा मुझे कुछ पढ़ाने नहीं इसीलिए बैठना है। सुनते हैं आपको लोग, हाँ। इसीलिए सुनते हैं आप। अगर आप मैं कहूं कि आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर, तो आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो लोगों ने क्या सीरियस बन के बैठा है, सीरियस मुंह बना के बैठा है, मैं पता है। फिर मैं हाँ, एक्चुअली वही मैंने नॉर्मल पहले थोड़ा किया सा था स्माइल है मेरा स्टार्टिंग फेस में। पे, नेचुरल। ये स्टार्टिंग आप तभी कर रहे थे ना, आप डे वन देखना, आपका जो स्टार्टिंग के जो हाँ, मैंने वो देखना, देखा है। आप स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही कर खुद रहे भी नहीं देख पा रही हूँ अपने डे वन को। थे। आपको हंसी आ रही होगी खुद पे, है ना, कि यार मैं मैंने खुद बनाया ये देखना वीडियो, ही नहीं चाहती उस वही वीडियो थे को क्या। मैं। क्योंकि हमें शर्म आती है उसे देखने में कि मैं ऐसे कैसे बना वीडियो, होता है सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। हम्म। हम्म।
तो ये चीजें जरूरी है कि जब तक ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाओ, जैसे अगर मैं आपकी रील देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि भाई मेरा ऐसा बंदा है और नेचुरली बोल रहा है, जैसे कि हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, सामने बैठ फैन सर्कल में बैठ के बात करते हैं, वो चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो, नर्वस हो, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आपको सिर्फ ऐसा है कि मेरे को सिर्फ रील बनाना है, शूट करके अपलोड करना है, तो वो चीजें रेस्पॉन्स आएगा नहीं आपके पास जो आप चाहते हो। हम्म। ठीक है, इसलिए हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करो हमेशा। ऐसा नहीं कि अगर हमें रेस्पॉन्स आ रहा है तो उसके बाद हम करना है कि और बेटर क्या कर सकते हैं हम। जैसे हम्म। हमारे पास फॉलोअर्स आए, हमारे पास डीएम्स आए, हो सकता है कि अभी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये व्यूज काफी नहीं है हमारे लिए। 25,000, हम्म। 25,000 व्यूज काफी नहीं होते, 50,000 व्यूज काफी, हमारी हर दूसरी रील 100 के क्रॉस नहीं कर रही 2 दिन के अंदर अंदर। यानी कि जब आप रील अपलोड कर रहे हो ना, तो रील अपलोड करने के बाद जब आप सुबह उठ रहे हो ना, तो आपको मिलना चाहिए कि आपकी 20 क्रॉस हो गई, 30 की क्रॉस हो गई। यानी कि 4 घंटे में आप देख रहे हो वहां पे 50 के हो गया आपका। मतलब नॉर्मली रील आपकी व्यूज आ गए, वहां पे आपके पास फॉलोअर्स आ गए 10-15 ऐसे। तो हमें डेली बेसिस पे हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई हम जितना ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएंगे, जितना हमारे पास डीएम्स आ रहे हैं, जितना रिलेट कर पाओ। दूसरा, हमें क्या है कि आपका जो हुक है स्टार्ट ऐसे करना है कि भाई बंदा सुन ले, उसको मजबूर हो जाए, वो बंदा सुनेगा। नॉर्मली जैसे कि मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा करता हूँ कि ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो बताएगा ये बंदा। हाइप क्रिएट करके रखना होता है स्टार्टिंग में कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप ऐसा कर लेते हैं, कि 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसा कर लेते हो आपकी रील वायरल जाएगी। तो लोग यही सुनना पसंद करते हैं, उनको यही चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ रील अपलोड करने का टाइम क्या है, तो वो चीज बहुत मैटर करता है। लोग सुनते हैं यार मेरा रील मेरे को तो पता ही नहीं है। ठीक है, फॉलोअर्स कैसे गेन करने हैं, मैंने कैसे स्टार्ट किया है, डे वन आप वीडियो कैसे शूट, तो कितने सारे हैं आप बता सकते हो भाई मैंने, जैसे कि नेचुरल चीजें। दूसरा क्या है, अभी लगभग हमने 20 डे क्रॉस कर लिए हैं, 1 महीना लगभग लगभग होने वाला है सबको। ठीक है, जो कंटेंट बना रहे कंटिन्यू। अभी क्या है कि हमने बहुत सारे ऑटोमेटिक सीखे हैं, जो मैं हो सकता है कि मैंने नहीं सिखाई, लेकिन खुद से हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो वो चीजें जो आपने सीखी है ना, वो चीजें आप वहां पे लोगों को बताना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में डे वन मेरा ऐसा था, और फिर मैंने ऐसा क्या चेंज किया है कि वहां से मेरे रील्स पे अच्छे खासे व्यूज आने स्टार्ट हो गए, लोग मेरे अकाउंट पे विजिट कर रहे हैं, मेरे अकाउंट रीच वहां इंक्रीज हुई है। तो ये चीजें थोड़ी छोटी छोटी टिप्स है ना, जो आपने सीखी पर्सनली, आपने कंटेंट स्टार्ट करने के बाद चीजें शेयर करना स्टार्ट करो। तो आप वहां पे बोलोगे कि मैंने ये गलतियां करी थी, आप मत करना। ऐसा होता है ना, हम बोलते ना कि यार मैं जब कंटेंट स्टार्ट किया था तो मैंने ये गलतियां करी थी, आप मत करना। तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा, तो मैं सुनूंगा उसको कि यार मैं स्टार्ट कर रहा था, अगर मैं सामने वाला बता रहा था सुन लूंगा उसको, अगर काम का है तो। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें रखो। दूसरा ये है कि हमें क्या करना है, हमें ना कौन 4-5 दिन का कंटेंट रख अपने पास, हमेशा रखो। 4-5 दिन का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 4-5 दिन का कंटेंट होगा ना, एक तो आपको प्रेशर फील होगा, बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा कि यार मेरे को रील अपलोड करना है, मेरे को टाइम नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। आप बिजी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 कंटेंट आप हमेशा शूट करके रखो करो वहां पे। आपको सिर्फ एडिट करना है, अपलोड करना है। दूसरा, एडिटिंग पे ज्यादा फोकस करनी है। नॉर्मली आपका हुक इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपकी प्रोफाइल पे आ रहा हूं तो मेरे को दिखना चाहिए कि आपने डेकोरेशन कर रखा है, और आपने जो रील बनाया है उस कंटेंट में आप जो बता रहे हो वो मेंशन होना, वो वहां पे होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट जो जो आप यूज कर रहे हो, आपको लगता है यूट्यूब फॉर्मेट बना सकते हो, या फिर रील फॉर्मेट में आप बना रहे हो, कोई मतलब, बस वहां पे जो हुक यूज कर रहे हो प्रॉपर तरीके से आपको करना है। तो कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग इसमें बैठे हैं स्क्रॉल करते हैं रील, तो वो क्या है म्यूट करके देखते हैं, तो आपका कैप्शन है। तो उसमें हमें करना होता है, कैप्शन में क्या चीज करनी होती है, कैप्शन में हमेशा क्या करना है कि जो हमने बोल दिया वो ऐड नहीं करना। हमने बोल दिया वो चीजें कुछ आपको, जैसे कि मैंने बोला कि वहां पे आप रील अपलोड करने का टाइम क्या होगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया वहां पे। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी में जा रहा हूँ, मैंने उस चैट जीपीटी को बोला कि मैंने आज ये रील बनाई है कि मेरे को आपको डेली बेसिस पे रील कब अपलोड करनी चाहिए। तो आप मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बताओ कि रील कब अपलोड करनी चाहिए और क्या बेस्ट टाइम हो सकता है। वो क्या है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट देगा, मेरा कैप्शन जाके चेंज कर रहा। मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट कैप्शन रखता हूँ, ताकि बंदे को क्लियर हो कि भाई ये पहले ये पॉइंट होता है, फिर इसके बाद ये करना होता है, इस मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो वहां से रुकता है बंदा, उसके बाद देखता है यार अच्छा ये करना है, उसके बाद ये करना है। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि जहां से आप बता रहे हो कि अगर आप ये गलतियां करते हो तो ये होगा, अगर ऐसा कर लेते तो ये होगा। यानी कि 2 पॉइंट होते हैं बात में, कि अगर आप आपको लगता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप टाइम से रील अपलोड करते हो तो ये हो जाएगा, अगर आप टाइमली रील अपलोड नहीं करते हो तो क्या होगा। तो वहां पे हमने क्या बेनिफिट्स बता दिए, पहले बेनिफिट बताए, अगर आप नहीं करते हो तो फिर हमने ये भी बता दिया अगर आप नहीं करोगे तो ये भी होगा। तो बंदे को क्लियर हो गया, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा मिल गया उसको सीखने को जो आपने रील में नहीं बोल पाए, क्योंकि 25-30 सेकंड में रील नहीं बोलोगे आप, इतना टाइम हो ही नहीं पाता, क्योंकि आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड में होता है रील। तो ये चीज रखनी है। दूसरा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना क्या कर रहे हैं
कैप्शन से ज्यादा यूज मत करो, मतलब सॉरी, हैशटैग ज्यादा यूज मत करो। ठीक है, हैशटैग से क्या होता है कि हम जैसे 5 से 6 हैशटैग काफी होते हैं आपके। एक तो आपका हैशटैग हो गया, फिर आपका जो कंटेंट है उसकी जो कंटेंट, जो भी कंटेंट है आपका उसके अकॉर्डिंग डाल दो, बस हो गया, काफी है। उसमें ज्यादा हैशटैग यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ कैटेगरी देना है उसको, अपने कंटेंट को, उसका कुछ करने की नीड ही नहीं है आपको। अभी मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं कि जो फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक और थ्रेड्स पे, या सिर्फ इंस्टा पे चल रहे हो अभी? आप कर रहे हो फेसबुक पे और थ्रेड्स पे? इंस्टा थ्रेड डाउनलोड किया आपने? अच्छा, तीनों पे कर रहे हो ना? ठीक है, फिर तो बेटर है। बाकी बाकी कौन कर रहा है, कोई है ऐसा? देखो, स्टार्टिंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फेसबुक पे कर रहे हो, थ्रेड्स भी डाउनलोड कर लेना आज, है ना? थ्रेड्स भी डाउनलोड कर लेना आज, ठीक है, इंस्टा का। उसमें क्या होगा, उसमें फायदा आता है आपको कि हम एक ही टाइम पे 3 जगह काम, और तीनों जगह सेम ऑडियंस नहीं होती, अलग अलग लोग होते हैं। फेसबुक पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांस होते हैं, फेसबुक पे सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है, इंस्टा से भी ज्यादा फेसबुक पे लोग बैठे होते हैं। तो फेसबुक पे हम वहां पे अपलोड कर रहे हैं। दूसरा क्या है, फेसबुक को फायदा क्या है, फेसबुक से आप जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। फेसबुक आपको फोटो लगाने का भी पैसा देता है, आपको रील अपलोड करने का पैसा दे रहा है, और आपको स्टोरी लगाने का पैसा दे रहा है, आपके पास व्यूज आ रहे हैं उसका आपको पैसा मिल रहा है। तो एज ए पर्सन में आपकी बहुत जल्दी आप फेसबुक से स्टार्ट कर सकते हो। फेसबुक पे आपको पेड प्रमोशन की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे पास पेड प्रमोशन आएगा तभी कोई इनकम होगी, ये आपका बेनिफिट है। दूसरा, अगर आपका कंटेंट, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे गिफ्ट्स का हो गया, स्टार का हो गया, तो वहां से भी आप इनकम कर सकते हो। अब इंस्टा पे जैसे, अभी जैसे यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी वीडियो है जिसको आपको लगता है कि मेरे को यूट्यूब पे भी अपलोड करना है, तो आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हो, तो लगता है कि मेरे पास टाइम है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करेंगे उन लोगों के लिए। आप 30 दिन को कंटेंट पे काम करना है, उसके बाद हम यूट्यूब पे बारे में ज्यादा सोचेंगे। लेकिन ऑलरेडी लोग बना रहे हैं ना, तो आप ट्राई कर सकते हो कि यूट्यूब पे अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना सकती हूँ या फिर लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो, बेटर है। क्योंकि अभी से हम साथ लेके चलेंगे ना, हमारा अभी 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 क्या है कि हमें हैबिट होगी कंटेंट बनाने की, हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आइडिया भी हैं। तो अभी से हम अगर अपना चैनल स्टार्ट कर लेंगे, तो हमारे पास जैसी ऑडियंस आएगी ना, अभी स्टार्टिंग है, हमारे पास 5 लोग हैं, 100 लोग हैं, लेकिन इन फ्यूचर एक रील वायरल चलेगी, हमारे पास 10,000 फॉलोअर्स आ गए, 50,000 फॉलोअर्स आ गए, तो हमारे पास यूट्यूब चैनल होगा, वहां पे ऑलरेडी हमने कंटेंट बना रखा है। जैसे मैं इंस्टा के बारे में बता रहा हूँ, तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने बताया कि आपको पेज कैसे बनाना है, आप बायो कैसे सेट करना है, प्रोफाइल वगैरह। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 मिनट का वीडियो वहां पे शूट कर दिया, जो मेरे को पता है, और मैंने उसको वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। आपको बंदा पूछ रहा है कि सर मेरे को ना थोड़ा सा पेज बनाना नहीं आता, मेरे को इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाते हैं, उसको कैसे प्रोफाइल सेट करते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आपने क्या किया कि चलो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आपने उसको वीडियो सेंड कर दी, आपने अपना यूट्यूब लिंक सेंड कर दिया। तो क्या हुआ कि जो आपकी ऑडियंस, जो आपने यहाँ पे काम किया, वो कहाँ से हो रही है, आपके यूट्यूब पे से। ठीक है, तो ये हमारे काम आएगा। तो हमें टूल्स यूज करना है, जितना हो सके ना उतनी हमें सारी चीजें कवर कर, और हमें हमेशा मतलब इन विचारों पे काम करना, ताकि हमारी जल्दी से जल्दी पैसे इनकम स्टार्ट हो। क्योंकि इनकम स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन है। कहीं हमें लगेगा ना यार गिव अप करना है, तो जब पैसे आते दिखेंगे ना, तो नहीं करेगा मन, करे गिव अप करने का मन ही नहीं करेगा। और हमेशा थोड़ी काम करना, हमेशा थोड़ी मेहनत करनी है कि यार हम काम जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। हमेशा पैसे इनकम बनाना स्टार्ट कर दो अभी से, और अभी से काम करेंगे। जैसे हम काम कर रहे हैं अभी, हमने जुलाई में स्टार्ट किया था, तो आप देखोगे कि लगभग दिसंबर जब एंड होगा ना हमारा, तो हमारे पास लगभग, अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो ना, तो हमारे पास 50,000 1 लाख फॉलोअर्स होंगे आराम से। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल अगर आप काम करते हो, तो यूट्यूब चैनल पे अच्छा खासा आप बुक लोगे। अरे हो जाएंगे, भरोसा रखो, हो जाएंगे। आप हंस रहे हो, आपको भरोसा ही नहीं है, हो जाएंगे श्योर। डाउट मत किया करो खुद पे। पता है क्या होता है, हमें सिर्फ एक रील चाहिए, एक रील अगर आपकी निकलेगी ना, आपके पास 10,000 फॉलोअर्स आ जाएंगे, आपको पता चलेगा रातों रात में सुपरस्टार हो गया। ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसे होता एक है। तो सर मेरी किसी वीडियो पे ना, मैं मॉर्निंग में उठी एक दिन तो किसी का कमेंट आया। वो शायद कोई एजेंसी है जो कनाडा में है, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, कोई प्लेटफॉर्म है उनका। तो उन्होंने कमेंट किया था कि ये वीडियो 1 मिलियन जाने वाली है, मुझे पिन कर देना और मैसेज करना जब ये 1 मिलियन जाएगी तो। मैंने उनको पिन करके रख तो दिया। बढ़िया है, तो अच्छी आई बात डोंट है। नो। नहीं नहीं, वो होता है, वो होता है। जैसे कि हम कंटेंट बना रहे हैं, तो हमें क्या होता है, कि भरोसा नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा कंटेंट कौन ही देखेगा, मेरी रील कैसे ही वायरल होगी। लेकिन होती है, जिनकी वायरल होती है, जिनके मिलियंस में व्यूज है, वो हम जैसे लोग हैं। तो हो जाएगा, कोई बड़ी, मैं बता रहा हूँ, मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, सच्ची बता रहा हूँ।
मेरा दृष्टिगत नहीं होता, अब तक मैं 1 लाख फॉलोज कर चुका होता आराम से, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरे पास 3 से 4 हजार फॉलोज आ रहे थे। आज लगभग 2 महीने हो गए अकाउंट रस्टिकेट पे, यानी कि 60 दिन होते हैं, एक दिन का कितना होता है, 3 हजार फॉलोज आ रहे हैं, हो जाते हैं आराम से, नॉर्मली आराम से 1 लाख हो रहे हैं। लेकिन हो टिकट, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, वो दोबारा से जब भी होगा तो हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, बस आपको अपना डिसिप्लिन रूल ब्रेक नहीं करना है, अपने कंटेंट पे काम करना है। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, आपके रील्स आ रहे हैं नहीं जा रहे, आपको सिर्फ काम करना है, बात खत्म। क्योंकि जब स्टार्ट करें ना आपने, जैसे हमने जब भी स्टार्ट किया होगा तो हमें कुछ नहीं आता था, नहीं आती थी, हमें बोलना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था हमें। लेकिन आज हमें 1000 लोगों के सामने खड़ा कर दो, हम बोल लेंगे। बस हमें टॉपिक बता दो बोलना क्या है, हम बिल्कुल नर्वस नहीं है, आराम से। तो कितनी बड़ी बात है, लोग 50-50 का कोर्स लेते हैं, स्पीकिंग कोर्स लेते हैं ना, कि लोगों से कैसे बात करनी है। मोटिवेशन स्पीकर के पास जाते हैं कि सर मैं बोल नहीं पाता, मेरे को किसी से बात नहीं करनी आती है ना। तो हम तो कंटेंट से सीख रहे हैं सब कुछ, हमें एडिटिंग नहीं आती थी अच्छे से, वो भी सीख रहे हैं। हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमने धीरे धीरे सीखा सब कुछ, बोलना कैसे है। और हमने जो एआई टूल्स है उनका यूज करना स्टार्ट कर दिया। इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लोग कैसे पैसे बना रहे हैं, हमने वो सीखना स्टार्ट कर दिया। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं, जो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हमें मतलब हमारा सिंपल सा गोल क्या है कि हमें लाइफ टाइम काम नहीं करना, कि हम लाइफ टाइम बस बस यहाँ टेबल पे बैठे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, या हम आप सिखा रहे हो फिर लोग सुन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं नहीं। हमें बस जितना जल्दी हो सकता है कि हमें पैसे कम जनरेट करनी है, कि भाई मेरे पास 5-10 लाख रुपए ऐसे आ रहा है पैसे से, कि भाई मेरे पास यूट्यूब से आ रहा है, इंस्टा से आ रहा है, प्रमोशन से आ रहा है, कोलैब से आ रहा है। तो ये चीजें होनी चाहिए लाइफ में। जब 5 से 10 लाख रुपए महीने का जाएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगी। आप अगर 10 मिनट बैठे हो ना, तो आपको पता है 1-2 लाख मैं निकाल लूंगा ये 10 मिनट पे, अगर मैं बैठ गया कहीं पे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किसी और जगह टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें लगता है इस स्किल्स पे काम करने की नीड है, ये हमने बना लिया यहाँ पे बैकअप, हमारे पास लोग भी है, ऑडियंस है, अब हमें कुछ और काम करना है, तो हम और इनकम सोर्स पे काम करेंगे। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। एक स्पेस मतलब एक जगह रुकना नहीं है, कि हम अगर जॉब कर रहे हैं या फिर मैं सोशल मीडिया पे बैठा हूँ, यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ लाइफ टाइम, तो वो चीज हमें करनी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चीज कॉन्टेंट किसने नहीं ला सकता है हमें। और बताओ इसके अलावा, सेशन का हो गया ना, सेशन हमने किया नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया, कभी एग्जाम चल रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी उधर सेशन हो गया, कभी इधर सेशन हो गया, सर तो प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पाया। बताओ। एक हाँ चीज मैं लोगों को बोल सकती हूँ, अगर जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं, कि हम्म, हर किसी का ना अपना स्टाइल है, ठीक है। हाँ हमें बिल्कुल। किसी का भी स्टाइल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही बहुत यूनिक है, पता है। हर कोई, अब जैसे मैं अरे बोल, लेजेंड आदमी हो सारे। हाँ, हाँ वही, मतलब अब मैं जैसे बोलती हूँ, मुझे कॉपी कोई करेगा नहीं, उसका खुद का जो स्टाइल है ना, वो मुझसे भी बेस्ट होगा, मुझसे भी अलग होगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। उसको अपने स्टाइल में वो टच देने की जरूरत है बस, ठीक है। उसको वही बात बोलनी है, लेकिन अपने स्टाइल से बोलनी है। मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद समझ रहे होंगे ना, तो वही जी। चीज करना है बस। तो वो अगर अपना स्टाइल देना शुरू कर दिया ना, तो लोग समझ जाते हैं कि अरे हाँ, ये स्टाइल, ये बंदा, मतलब उससे आपकी नाम नाम भी हाँ होता है कि हाँ। तो एक पॉइंट वो था ना, सेकंड पॉइंट आपने स्टार्टिंग की, आपकी जो वीडियो आपने बोला था कि जैसे पहले स्टार्टिंग में आपने क्या किया, थोड़ा सा नर्वस होकर बैठे हो आप, उसके बाद आप हाँ नेचुरल हाँ तरीके से आ रहे हो, वो सबसे मेन पॉइंट होता है। वो सबसे पिन करने वाला पॉइंट है, इसको दिल पे डालो। अगर हम्म, जितना नेचुरल तरीके से आप बोल पा रहे हो कैमरे के सामने, उतना हाईएस्ट चांस है कि लोग सुनेंगे आपको। और लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब आपकी व्यूज आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, अकाउंट बढ़ रही है, ऑटोमेटिक बढ़ रही है। तो हमें नए तरीके से काम करना पड़ेगा। इतना प्रेशर फील करके काम करोगे ना, मेरे को फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मेरे को करना है, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो नहीं हो पाएगा। जस्ट आपको सिर्फ टॉपिक ही क्लियर करना है, तो वो फिर मतलब वो लेक्चर हो गया। लेक्चर सुनना कोई पसंद नहीं करते, बच्चे नहीं पसंद करते, तो बड़े तो कैसे ही करेंगे, है ना। तो जितना फ्री होके हम बता सकते हैं, जितना फनी वे में बता सकते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए बेटर है, वो हमेशा रेस्पॉन्स देता है आपको। दूसरा कि हम जब भी हमारी जर्नी जो हमें चल रही है, तो हमें क्या करना है कि इस जर्नी से हमने जो भी सीखा, हो सकता है कोई स्किल्स हमने सीखी, कुछ हमने ऐसा कुछ अलग सीखा जो हमें लगता है कि हमें लोगों को बताना चाहिए। जैसे आपने मेरे को बताया कि सबका अलग स्टाइल होता है, जितना हम नेचुरल तरीके से हम बोल पाएंगे, उतना हो सकता है कि लोग फ्री माइंड से बोलेंगे तो लोग सुनते हैं। तो ये चीज, ये भी तो कंटेंट हो गया ना, कंटेंट हो गया। आप बता सकते हो लोगों को कि भाई आप जितना फ्री माइंड से होके बोलोगे, आप जितना नेचुरल तरीके से लोगों को कनेक्ट कर पाओगे। और दूसरा कि हमने देखा कि हम क्या देख रहे हैं, कि हम एक जगह बैठ के अगर कंटेंट बना रहे हैं तो हमारे पास अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं, अलग जगह पे कंटेंट बना रहे हैं, रूम पे बना रहे हैं, छत पे बना रहे हैं, तो हमने ये भी कंटेंट हो गया कि भाई आप आउटडोर आउटडोर बनाओ।
हर जगह लोकेशन चेंज करो, बोलने का तरीका चेंज करो कंटेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये भी कंटेंट हो गया। यानी कि 4 से 5 स्क्रिप्ट तो अपने पास ये हो गई, 5 दिन की स्क्रिप्ट तो ये रेडी हो गई है बस। और ये भी नहीं, ऑटोमेटिक हमें पता चल गया, है ना। तो यही चीज हमें करना है। इसीलिए हमें स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें दूसरा कंटेंट कॉपी करना होता है, ताकि हम उस लायक बन जाएं, उस जगह पे आ जाएं, ताकि हमें खुद से पता हो कि हमें कंटेंट बनाना है कैसे, कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं। दूसरों की गलती पकड़ना बहुत ईजी होता है, लेकिन खुद की गलती कहाँ पकड़ रहे हो आप, वो इंपॉर्टेंट होता है। कि हमने जो गलती करी ना, उसको आप पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे, इंपॉर्टेंट होता है। अगर हो सकता है कि किसी के अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और मैंने कोई गलती नहीं करी, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल है। आप कहीं ना कोई गलती कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा सीखते रहना है। मतलब ये इतना, मतलब स्टार्टिंग में पता है क्या होगा, जब आपके पास व्यूज आएंगे तो हम थोड़ा ऐसे आसमान में चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे वो होता है कि यार व्यूज आ गए, फॉलोअर्स आ गए मेरे पास, अब मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। तो ये चीजें दिमाग में मत रखना, कभी मत रखना। ये सिर्फ नंबर है और कुछ नहीं है। सिर्फ फॉलोअर्स व्यूज हमेशा नंबर ही होते हैं, नंबर से अलावा कुछ नहीं होते। आपको सिर्फ 2 मिनट खुशी मिलेगी कि यार मेरे 1,000 फॉलोअर्स हो गए, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए। मैं 10,000 फॉलोअर्स को इतने महीनों से वेट कर रहा था कि जिस दिन मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट खुशी, उसके बाद सोच रहा हूँ मेरे 20,000 कब होंगे, 25,000 कब होंगे। तो ऐसा होता है। लेकिन जर्नी में जीरो से लेके 10,000 से 10,000 तक, 10,000 के बाद 25,000 तक मैंने क्या सीखा, वो मेरे लिए बहुत था। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है कि हमने इस जर्नी से क्या चीजें सीखी, समझ गए। और बहुत ईजी है, इतना प्रेशर मत लिया करो कि नहीं होगा, हो सकता है, आराम से हो सकता है। जैसा तो मैंने बता दिया आपको, अगर आप सेम कंटेंट पे काम कर रहे हो तो वो चीजें 50,000 फॉलोअर्स, 1 लाख फॉलोअर्स आप एक महीने में भी कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन कोई मैटर नहीं करता, कितनी रील्स चाहिए होती है आपको। अगर मैं बोलूँ कि मेरे एक रील है, अ, एक रील से मेरे कितने फॉलोअर्स आए थे, 12,000 फॉलोअर्स थे मेरे पास, एक रील, सिंगल रील से कितने, 12,000 फॉलोअर्स एक सिंगल रील से। तो मेरे को 10 रील होती है 1 लाख के लिए, अगर मतलब 10,000 एक रील से, तो 10 रील चाहिए ना। यानी कि मैंने 100 रील अपलोड करी और 10 रील चाहिए मेरे को, हो गए 1 लाख मेरे। बस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। और हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, आपका लक साथ दे दे और आपको पता चले कि आपके दिन में आपका 1 लाख हो गया। सब लोग बना भी लेते हैं, नेचुरली बना लेते हैं, होता भी है। कि एक लड़की थी, उसने क्या किया, कृति जैसी थी, उसका एज कम ही था। तो वो अपने रूम में बैठी है, ईयरफोन आता है, ईयरफोन से वो वीडियो शूट कर रही है, बैकग्राउंड से दीवार है, उस पर पेंट वेंट नहीं रखा। उसकी फर्स्ट वीडियो मिलियंस में गई है, सही है ना। यानी कि एक सिंगल वीडियो कहीं चली गई उसकी, किसी की नहीं जाती, हो सकता है कि हमारी नहीं होगी, लेकिन उसकी चली गई। उसके पास एक वीडियो से 10,000 फॉलोअर्स आ गए। यानी कि स्टार्ट किया, अगले दिन उसके 10,000 फॉलोअर्स आ गए। तो उसके अपने हिसाब से तो नहीं आने चाहिए थे कि भाई टाइम लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं 10,000 फॉलोअर्स करने में, नहीं लगता। टाइम होता है प्रॉपर। आप कितना बेटर कर पा रहे हो, जितना बेटर देने का कोशिश करोगे ना, जितना बेटर कर पाओगे ना, उतना आपके लिए रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, 100% श्योर, नो डाउट। और जितना आप मतलब अपने प्रति थोड़ा रखोगे कि मैं टाइम से अपलोड नहीं कर रहा है, मैं कुछ ऐसी चीजें कर देता हूँ कि ठीक है देख लेंगे हो जाएगा, देखने से कुछ नहीं होता। जब तक खुद से आप डेडिकेशन फील नहीं होगा ना कि यार मेरे को करना है, ये मेरा काम है। जैसे हमें लगता है कि मेरे को खाना खाना है, तो बोलता थोड़ी है खाना खाना है आपको। आप खुद से खाते हो, भूख लगते खाते हो, नहीं खाओगे तो कब तक नहीं खाओगे, पानी कब तक नहीं पियोगे, मर जाओगे नहीं पियोगे तो वही चीजें कंपल्सरी एज ए हैबिचुअल बना लो इसको, कि भाई मेरे को एक रील शूट करना है और अपलोड करना है बस। रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे मेरा अकाउंट सीक्रेट हुआ, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हमें क्या नहीं करना। ठीक है, हमें कौन सा कंटेंट यूज नहीं करना, कौन सा कंटेंट नहीं बनाना, कौन सा कैप्शन यूज नहीं करना, कौन सा हैशटैग यूज नहीं करना, क्या क्या गलती नहीं करनी हमें। दूसरा, अगर हमारा अकाउंट टिकट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो उसको रिकवर कैसे करना है। मान लो किसी ने हमारा अकाउंट हैक कर लिया, तो उसको कैसे रिकवर करना है, अपने अकाउंट सेव कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर सीखी। तो यानी कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बेटर हुआ कि मेरे को थोड़ा सा टाइम और दिया, मेरे को और भी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला, मेरा अकाउंट रेस्ट्रिकेट हुआ। तो अब मैं कि अगर कल को मेरे पास 1 लाख हो गए, 1 मिलियन हो गए, तो मैं आराम से मैं उन फॉलोअर्स मैनेज कर सकता हूँ, मेरे अकाउंट को मैनेज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने वहां पे सीखा क्या है। ठीक है, काफी है आपके लिए, या फिर कुछ पूछना चाहते हो आप।
और जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपको, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैसेज क्या होता है कि हो सकता है हर बार टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइव सेशन कभी भी मिस मत किया करो। कभी भी हो सकता है कि आप बिजी हो, लेकिन सुन लिया करो उसको, रिकॉर्डिंग अगर सेशन मिस कर दिए तो आप रिकॉर्डिंग देख लो उसको। हो सकता है कि आज मैं कितनी सारी बातें करी, ठीक है, ये हम नहीं कर पाते हैं मैसेज पे, ये हम रील पे नहीं बता सकते। 30 मिनट की रील में आप कितना ही बता दोगे किसी को, ठीक है। आपके क्वेश्चन है, आप लाइव में से पूछ सकते हो, आपके डाउट क्लियर कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डेड में क्या करोगे आप? रिकॉर्डेड में सिर्फ सुन रहे हो। और जैसे कि हम 1.5 घंटे से कर रहे हैं, अभी सेशन 1.5 घंटा हो गया हमें, तो 1.5 घंटे का सेशन को देखता है क्या? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो 1.5 घंटा बैठ के उस सेशन को देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। लोग 10 मिनट देखेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर शाम को देखेंगे थोड़ा सा। तो कभी सेशन पूरा होता ही नहीं है। 3 दिन में आप एक सेशन पूरा कर रहे हो जो 1 घंटे में हो जाना चाहिए था, ठीक है। सर मेरा इंस्टा पर गिफ्ट का ऑप्शन ओपन हो गया है। वो नॉर्मली सबका होता है, लेकिन हमें गिफ्ट भेजेगा कौन? कौन भेजेगा? कोई नहीं भेजता। वो मेरे पास भी ओपन है, मेरे पास कोई भेजता ही नहीं है। मेरे को भेज दो यार कुछ कुछ कुछ। नहीं, वो पता क्या होता है, जैसे कि वो जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं ना, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है, जिसके मतलब कुछ भी लोग ऐसे होते हैं, वो भेज देते हैं। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता लोग भेजते क्यों, मेरे को यही नहीं समझ में आता लोग पैसे कैसे भेज देते हैं किसी को। कि वो बोल रहा है कि वो गेम खेल रहा है ना, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो उसको सुपर चैट कर रहा है, भाई सुपर चैट कर दी, ये कर दी, वो कर दी। मेरे को समझ ही नहीं आता इतना पैसा आता कहाँ से लोगों के पास। दूसरे लोग भी दे देते हैं। मैं लाइव चल रहा हूँ यहाँ पे, यूट्यूब पे लाइव चल रहा हूँ, तो मेरे को लोग पैसा दे रहे हैं, बताओ। तो हमें भी वहां तक जाना है, तो लोग गिफ्ट विफ्ट भेजते रहे, पैसे वैसे भेजते रहे कि हमने एक बार लाइव आई 1 घंटे के लिए, हमने 1-2 लाख तो वैसे ही कमा लिया, ठीक है। अभी फिलहाल किसी को कुछ पूछना है तो मेरे को बता दो, उसके बाद मैं सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है। और एक बात याद रखना, एक बात बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जितने भी कितने लोग हैं, 13 लोग हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि सर हमारी प्रोफाइल चेक नहीं करते, हमारी रील चेक नहीं करते। दिमाग से निकाल देना। मैं तुम्हारी हर रील देखता हूँ, तुमने क्या कैप्शन यूज किया है, क्या बोला तुमने, क्या नहीं बोला, किसका रिप्लाई नहीं किया, हर चीज पता होती है मुझे, ठीक है। जैसे मेरे को लगेगा मैं बता भी देता हूँ कि आपने ये गलती करी है, ठीक है। हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि आपको आपको पूछने की जरूरत नहीं है मुझसे कि सर मैंने क्या किया रील में, क्या नहीं किया। मैं बता, ऑटोमेटिक मुझे पता है कि क्या कर रहे हो आप लोग। लेकिन थोड़ा सा आप भी हमेशा ट्राई किया करो कि खुद का पेज हमेशा 1-2 दिन में आप चेक करो, हमने कुछ गलती तो नहीं करी, हमारा प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने बोला था कि भाई आप रील बना रहे हो तो एक पोस्ट एटलीस्ट अपलोड करो ना वहां पे, क्यों नहीं कर रहे आप लोग? एक पोस्ट अपलोड करना जरूरी होता है। जैसे श्वेता मैम आप कर रहे थे, आपने फिर आप चेंज कर दिए वहां पे इंग्लिश में। हिंदी में क्या करो, मैं बता रहा हूँ, हिंदी में करो। हिंदी में लोग इतना कनेक्ट कर पाते हैं, हिंदी में करो। मैंने जो पोस्ट दे रखी है ना, उसको उठा लो। हिंदी वाले अब खत्म हो गए, मिल ही नहीं रहे। और अरे मेरे पेज में चले जाओ, कितने डाल रखे हैं मैंने वहां पे। ठीक है। उसमें पता है क्या करना होता है, उसमें ये करना होता है, उसमें जैसे कि मैंने जो म्यूजिक ऐड कर रखा है ना वहां पे, वो उसको चेंज चेंज। करते हो बस। हाँ, म्यूजिक चेंज, जैसे हम किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, तो जैसे 2 अकाउंट है मेरे, तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि मेरे दोनों अकाउंट में सेम रील होती है, तो मैं क्या करता हूँ उसका ऑडियो चेंज कर देता हूँ। जब ऑडियो चेंज हो जाएगा ना, तो इंस्टाग्राम को ये लगता है कि भाई कंटेंट ही अलग है, ये इसका ऑडियो अलग है, सब कुछ अलग है, तो उससे फर्क पड़ता है। तो ऑडियो चेंज कर लो, क्योंकि जब आप देखोगे ना कि जैसे हमारे रील्स पे तो आ रहे हैं, पोस्ट से भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं, वहां से भी आपके पास फॉलोअर्स आते हैं, लोग आपकी रीपोस्ट करते हैं, तो वहां से भी अकाउंट एंगेजमेंट होता है। जैसे कि किसी को कुछ पढ़ना है, तो जैसे कि हमने कोई मोटिवेशन वहां पे लाइन लिखी है, तो पढ़ेगा ना, वो रुकेगा 3-4 सेकंड, बस। यही तो हमें चाहिए कि हमारे अकाउंट पे लोग आए, इससे अकाउंट रीच बढ़े। दूसरा सबसे बड़ा, ये लोग ना पता नहीं तुम्हारा रन कैसे खत्म नहीं हो रहा है, मैंने बहुत लोगों को बता रखा है कि आपका जो अकाउंट का डैशबोर्ड होता है, वो मंथली के अकॉर्डिंग आपकी अकाउंट रीच दिखाता है। तो आपका मतलब डैशबोर्ड का जो अकाउंट रीच है वो सेम नहीं हो सकता। कि आप बोल रहे हो कि सर मेरा 500 के था, उसके बाद मेरा 400 के हो गया। अरे भाई, आपका इस मंथ में क्या था वो होता है, ठीक है। कि आपने इस मंथ में कितने लोगों के आपने अकाउंट पे लोगों ने विजिट किया, या फिर आपके व्यूज कितने हैं, उसको मिला के फिर वो आपके अकाउंट रीच मैच होती है वहां पे। तो ये अप डाउन चलता रहता है, फॉलोस आएंगे, फॉलो अनफॉलो भी करेंगे लोग, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, हमें अपने काम पे फोकस करना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो लग जाओ काम पे, बढ़िया तरीके। और ये यूट्यूब आप कर लो स्टार्ट, जो अच्छे खासे मतलब जिनको 1 महीना हो गया है वो यूट्यूब पे स्टार्ट कर दो। आपको लगता है कि आप लोग वीडियो बना सकते हो, किसी सर टॉप पढ़ा मुझे सकते हो, तो यूट्यूब बना पे लो। डालना नहीं आता है, यूट्यूब पे कैसे करते हैं काम?
अभी आप रुको, अभी क्या करना है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, ठीक है। जिस दिन आपने अपना माइक लेके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपका यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ठीक। यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे हमें फिर सामने आके ही बोलना होता है। वहां पे फिर आप जैसे कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम इंस्टा पे ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो नहीं बना पा रहे, वहां भी हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि ना इंस्टा आपके लिए बहुत ईजी हो गया, इंस्टा पे मेरे लिए रील बनाना ईजी हो गया, उसको एडिट करना ईजी हो गया, तब हम फिर यूट्यूब पे जाएंगे, ठीक है। एक साथ ठीक है जाएंगे सर। तो हम तो कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया मैंने, फिर इंस्टा पे अपलोड नहीं किया, मेरे को ये नहीं आता, मेरा ये नहीं आता। अच्छा, माइक कौन सा लेना है? हाँ जी अच्छा, सर, ये आपको भी माइक बता यूज दीजिए। करना, वायरलेस यूज करना चाहते हो, कौन सा यूज करना चाहते हो बताओ। वैसे तो वायरलेस सर मेरे बताइए पास सर आप मुझे बोया भी। का माइक है, सेकंड वाले श्वेता पे। में आपके पास कौन सा माइक है? आप अच्छा माइक है वो, वही सच्ची आपकी। हाँ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक, आप amazon से ले सकते हो। ओके, नाम थैंक यू बताओ ना, सर। नाम क्या है वो उसका? वायरलेस है, पोर्ट्रॉनिक्स का है वो। सेवन फोटोनिक्स हंड्रेड कितने का वो? हाँ, 700, 700 रुपये का बस? 760 ऐसा कुछ था, हाँ। अभी परफेक्ट है वो बल्कि तो, अच्छी बात। डिस्काउंट में मिल जाएगा हमें आप ही लोगों पता। को 700 के अंदर आराम से। आप ग्रुप में हाँ लिंक शेयर कर दीजिए तो हम देख ठीक है, लेंगे इसको। हाँ, ठीक। ओके। ग्रुप में भेज देना, मैं भेज दूंगा। एक ठीक है। डिजिटेक का भी माइक आता है, वो भी 900 का आता है, वो भी अच्छा है, ठीक है। हाँ, मतलब वो भी माइक अभी पे इतना आपको फोकस ऑफर मत में करना। 700 800 का मिल जाएगा, मतलब दोनों में से जो भी सही हाँ लगे हाँ वो ले सकते हो। हाँ। तो माइक का पता है क्या है, माइक पे इतना मतलब इतना फील नहीं करना है कि मेरे पास माइक नहीं है। अगर आपको लगता है कि ना आपके बैकग्राउंड में इतनी वॉइस नहीं आ रही है, मोबाइल फोन से शूट कर पा रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। आप जैसे मैंने एडिट करके बताया, तो आप वॉइस इंक्रीज कर सकते हो वहां पे। और आपको लगता है कि माइक की नीड है, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ले लो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो 700 रुपये कुछ ज्यादा नहीं होते। वॉइस मतलब वीडियो क्वालिटी मैटर करता है कि आपकी वॉइस की क्वालिटी कितनी अच्छी है। हो सकता है कि आपकी वीडियो ब्लर आ रही हो मेरे पास, लेकिन अगर आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर आ रही है ना, तो मैं सुन लूंगा उसको, ठीक है। तो वॉइस बहुत मैटर करती है उस चीज में, ठीक है। 2-3 लिंक मैं सेंड कर दूंगा आपको, तो देख सर लेना आप। अगर सर वायरल वाला चाहिए, हाँ पहले जो आपने बताओ। बताया था ना कि यूट्यूब वाला स्टार्ट कर देने के लिए, तो मैंने जो शॉर्ट्स थे, मतलब जो हम रील्स डालते थे इंस्टा पे, वो शॉर्ट्स डाल हाँ देती थी यूट्यूब पे। बट वो उसमें क्या होता था, हाँ। उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि कभी तो वो 100 200 ऐसे व्यूज देता है, कभी 700 भी देता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 50 भी नहीं यही तो आते। हम तो देते ऐसा तो हैं नहीं है कि कौन कौन इस से टाइप चला। का कंटेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं चल सकता या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यूट्यूब पता है क्या, जैसे हम नया अकाउंट बनाया अभी जस्ट, तो यूट्यूब को पता चला चाहिए ना वो कंटेंट क्या है। जैसे मैंने अपलोड करा, मेरा मोनेटाइज हो रखा है, 200 व्यूज भी नहीं है उस पे, एक 1000 चले गए, तो वो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपलोड करो ना। वो और फिर लॉन्ग फॉर्मेट भी यूट्यूब बनाना पे है। फिर क्या है, यूट्यूब पे ना लॉन्ग फॉर्मेट, जैसे कि लॉन्ग फॉर्मेट किस लिए चाहिए होता है, शॉर्ट से हम सब्सक्राइबर लेके आ सकते हैं, लेकिन हाँ। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो हमें वॉच टाइम देंगी, और जब तक वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है यूट्यूब पे काम करने का। सबसे हाँ। मेन चीज वॉच टाइम ही होता है। 4000 घंटे कंप्लीट करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कि आपकी 4000 घंटे वीडियो चली है, लोगों ने देखा है, ठीक है। सब्सक्राइबर तो हम लोगों को बोल के भी करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हमें 1000 लोग चाहिए, तो उनको बोल के भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया था कि जैसे इंस्टा पे कंटेंट कैसे बनाते हैं, उसमें 5 मिनट का वीडियो बना दिया मैंने। इंस्टा पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो हमने सीखा, 5 मिनट का वीडियो बना दिया, 10 मिनट का वीडियो बना दिया, 30 मिनट का वीडियो बना दिया, तो वो आप करते रहो। बीच में आपको लगता है कि आप इंस्टा पे फ्री हो गए, काम खत्म हो आपको गए लगता है सारे इंस्टा, स्कूल के। नीना जी म्यूट कर लो आप एक बार। सॉरी सर, सॉरी। बट सर मेरे हाँ कोई इस दिक्कत वाले नहीं। चैनल पे पहले मैं व्लॉग्स डालती थी, ठीक है। हम्म। फिर मैंने ये इंस्टाग्राम वाला जो था कंटेंट क्रिएशन वो डाला। तो हाँ, अब मैं अगर व्लॉग फॉर्मेट ऐसा वाला डालूंगी जिसमें कि मैं ऐसा कुछ हेल्पफुल कंटेंट शेयर कर रही हूँ, तो उससे कुछ इश्यू तो नहीं है ना? वो सेम ही है। जैसे हम कंटेंट जैसे चैलेंज वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी, इसको भी ब्लॉग ही बांध सकते हो ना, कि मैं सबसे बोल रहा हूँ कि यार ऐसा कर लो, ब्लॉग ही बांध सकते हो हाँ, इसको। तो ठीक ब्लॉग है। से स्टार्ट कर लो। आप बाहर घूम रहे हो, आप बोलो कि यार कि मैंने कंटेंट जब स्टार्ट किया था, मेरे को ये चीज सीखने को मिली, ऐसे एडिट कर सकते हो आप, ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। फिर नॉर्मली पर्सनल चीजें आप शेयर कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जो ब्लॉगिंग में नॉर्मली करते हैं हम, तो वो सेम हो जाएगा। तो ठीक है। बढ़िया है, यानी कि ठीक। लोगों को सीखने को मिल गया, उससे ठीक। फिर लोग वीडियो बना सकते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है। ओके, चलो सेशन को खत्म करते हैं, अभी तो टाइम हो गया। और लगे रहो, एक सोचना रिजल्ट छोड़ना, बहुत 365 दिन कुछ नहीं सोचना आप लोगों को, बस काम करना है, काम बस करना है, ठीक है। और सर। ग्रुप में पता है क्या होता है, ग्रुप में आप क्या किया करो, आप बताओ मैम। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी सर, जैसे जो हम रील बनाएंगे, वीडियो जो बनाएंगे, उसकी कितनी टाइमिंग होनी चाहिए, हाँ, मतलब कितना टाइम की वीडियो होनी चाहिए वो?
जिसे हम अपलोड करें। स्टार्टिंग में 20 से 25 सेकंड लास्ट होता है, ओके क्योंकि सर। इतना हम बोल भी नहीं पाते। स्टार्टिंग में क्या होता है, सेकंड बोलने बहुत बड़ी बात होती है, 15 से 20 सेकंड लास्ट होता है कि हम बोल पा रहे हैं वहां पे। ठीक है, जैसे आप फ्री हो जाओगे उसके बाद आप 50 सेकंड ही बोल सकते हो, 1 मिनट सकते हो आप। तो स्टार्टिंग ओके में हमें 15 से 25 सेकंड के बीच में खत्म करना होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में अपना कंटेंट डिलीवर करना होता है सामने वाले के पास, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो सुनने हमारे पास लोग हैं, और ना हमारे इतना फेक लोग सुनेंगे हमें। ठीक है ठीक है। सर। ओके सर। ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक दूसरा, यू। हाँ मैं ये बोल रहा था कि ग्रुप में आप लोग पता क्या किया करो। हाँ जी। ग्रुप में एक तो क्या किया करो आप, कि सबसे पहली बात, जितने भी आप लोग ग्रुप में हो, एक दूसरे की रील पे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, लाइक कर दिया करो। उससे क्या होता है, एक दूसरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार इन्होंने मेरे कमेंट किया, लाइक किया, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो वहां से क्या, स्टार्टिंग में आपके पास 50 से 30 कमेंट तो आपके खुद के आगे। ठीक है, तो उससे फर्क पड़ता है। लोग क्या करते हैं आपके रील्स, तो वो कमेंट चेक करते हैं कि किन किन लोगों ने कमेंट कर रखा है और क्या क्या कमेंट कर रखा है। उससे बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि अगर मैं आपके रील्स पे आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कमेंट चेक कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं रुक गया आपकी रील पे, यानी कि 5 सेकंड रुका मैं, 10 सेकंड रुका, तो अकाउंट रीच बढ़ गई मेरी। और डेफिनेटली हमें, अगर मैं आपकी रील पे रुक रहा हूँ तो ऑटोमेटिक दूसरे के पास रील जाएगी आपकी। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, एक तरीका और बता देता हूँ। आप किसी को जानते नहीं हो, ठीक है, आप किसी को जानते नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कंटेंट बना रहा है, अच्छा खासा कंटेंट बना रहा है, और आपको कुछ सीखने मिला, तो क्या कर सकते हो, वहां पे कमेंट करो। ठीक है, किसी ने कंटेंट जैसे स्टार्ट करा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई बिगनर है, ठीक है, कोई बिगनर है, उस पे कमेंट कर दो। तो उससे क्या होगा, वो आपका कमेंट चेक करेगा, वो आपकी प्रोफाइल पे चेक करेगा कि कौन बंदा है जिसने मेरे रील पे कमेंट किया, आपकी प्रोफाइल पे आया, तो वहां से क्या हुआ, आपकी अकाउंट रीच बढ़ी वहां पे। ठीक है, उसके बाद वो आपकी रील पे जा रहा है, ये क्या कंटेंट बना रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है वो आपको फॉलो भी कर लेगा। ऐसे ही करना है, लोगों से ऐसे इंटरेक्ट होना है। ठीक है, लोगों से कनेक्ट करना, सिंपल सी बात ये है। आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, अच्छा कर रहा है, अप्रिशिएट करो उसको। आपको भी अच्छा लगता है ना, कोई कमेंट करता है आपकी रील पे, लगता है ना कि यार बंदे ने इतने सारे कमेंट आ गए, 200 कमेंट आ गए, और आप सबका रिप्लाई करते हो, थैंक यू, ऐसे ऐसे करके, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो अप्रिशिएट किया करो सभी लोगों को। कोई बिगनर्स है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो सभी को कमेंट किया करो, लोग चेक करते हैं। जैसे मैं आपकी पे गया, मैंने कमेंट किया, तो लोग क्या करते हैं कि मेरा कमेंट चेक कर रहे हैं, कि मैंने कमेंट चेक किया तो लोग मेरी आईडी चेक कर रहे हैं। उसमें एक दूसरे का फायदा होता है। आपने मैम की आईडी पे किया, तो वो आपकी आईडी पे कमेंट कर रहे हैं। जैसे आप लोग मेरे पे कमेंट करते हो ना, तो आपको पता है कि आपके अकाउंट पे लोग जाते हैं। वो पता है क्यों जाते हैं, क्योंकि इन्होंने, जैसे कि हमें बहुत बार इसमें स्टोरी लगाते रहता हूँ, जिसमें हम सेशन कर रहे होते हैं, आपकी फोटोज वगैरह आती हैं कि मैं आपको बताते रहता है ऐसे ना, तो उससे लोग क्या है कि कनेक्ट कर पाते हैं, यार ये आइन को जानते हैं, ये ऐसे करते हैं, वो लोग आपके प्रोफाइल पे भी आ रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि ऑडियंस शिफ्ट होती है। तो सबका फायदा, आपका भी फायदा हो रहा है, सामने वाले का भी फायदा हो रहा है। ठीक है, ओके, गुड लक, गुड नाइट, लगे रहो बस ऐसे ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में जल्दी।